चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। वंदो ज्ञानानंदकर नेमिचंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहन। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवन। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहेत हर, करऊं सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैंने मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। ए विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूर सब, तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन। गुणस्थान विवेचन का सेक्शन 1, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है उसकी चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं, और जिसमें अनेक प्रकार के प्रश्न उठाकर टोडरमल जी ने इस पीठिका की रचना करी है। और इस पीठिका के माध्यम से ये जीव को ये बात, शिष्य को ये बात समझा रहे हैं कि इस टीका को लिखने की क्या आवश्यकता है। तो अनेक प्रकार से प्रश्न उठाकर युक्ति के माध्यम से पंडित जयचंद जी, पंडित टोडरमल जी ने उसका समाधान किया। और ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक जो हिंदी भाषा टीका है उसको क्यों लिखने जा रहे हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, उसमें दोष होने पर क्या सावधानी रखनी है, इन सब बातों को यहाँ पर पीठिका में प्रस्तुत किया है। और इसके बाद अब यहाँ पर पेज नंबर 15 से हमें यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें अब चारों अनुयोगों के, मतलब 3 अनुयोगों के पक्षपातियों को, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 3 अनुयोगों के पक्षपाती जीवों को कर्णानुयोग पढ़ने की प्रेरणा यहाँ पर देंगे। कर्णानुयोग पढ़ने की मानिए, और हम यहाँ पे कह सकते हैं इस सम्यक ज्ञान चंद्रिका रूपी जो टीका है, गोमटसार आदि जो ग्रंथ है, यह हमारे विषय में जो गुणस्थान का विषय है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो 3 अनुयोग के जो पक्षपाती जीव है वे पढ़ते नहीं है, वे मात्र और मात्र सिर्फ अपने एक अनुयोग तक सीमित रहना चाहते हैं। और टोडरमल जी यहाँ पर उन जीवों को तर्क से, युक्ति से, उदाहरणों से समझा रहे हैं कि कैसे बराबर तीनों चारों अनुयोगों का अध्ययन करना चाहिए, और उसमें भी विशेष रूप से कर्णानुयोग का अध्ययन करने के क्या लाभ है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न 11 है आपके, उसमें पेज आगे पीछे हो सकता है। चलिए आप में से रीड करेंगे कोई? हाँ सरिता जी आप करिए। अनेक अनेक जीव केवल प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का ही पक्ष करके इस कर्णानुयोग रूप शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हैं। प्रश्न: उनमें से प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है कि वर्तमान में जीवों की बुद्धि बहुत मंद है, उनको ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए तीर्थंकर आदि की कथा का उपदेश दिया जाए तो ठीक से समझ लें और समझकर
पाप से डरकर धर्मानुराग रूप हो। इसलिए प्रथमानी योग का उपदेश कार्यकारी है। देखिए, प्रश्न समझ में बहुत सिंपल भाषा में है और बिल्कुल इजी करके कहा। प्रथमा योग का पक्षपाती ये कहता है कि आज तो सबकी बुद्धि बहुत मंद है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है, इतने बिजी शेड्यूल है, इतने व्यस्त मानसिकता होती है। अब इसमें आप ऐसी सूक्ष्म बातें करोगे तो किसको समझ में आएगी? आप तो कुछ स्थूल बातें कहो, तीर्थंकर की कथा कहो, महापुरुषों का जीवन कहो। इससे फायदा ये होगा कि अगर हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डर लगेगा पाप से, पाप से डर लगेगा तो धर्म में लगेंगे। तो ये प्रथमान योग का कार्यकारी है। आप ये सूक्ष्म उपदेश किस लिए देते हो? उत्तर। अभी सर्व जीव तो एक से नहीं है, हीनाधिक बुद्धि दिख रही है। अतः जैसा जीव हो वैसा उपदेश देना, अथवा मंद बुद्धि जीव भी सिखाने से, अभ्यास करने से बुद्धिमान होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है उनको तो यह ग्रंथ कार्यकारी है ही, और जो मंद बुद्धि हैं वे विशेष बुद्धि वालों द्वारा सामान्य विशेष रूप गुण स्थान आदि का स्वरूप सीखकर इस शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तन करें। हाँ, देखिए, बहुत बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दिया और इतना कहा कि आप ये कहते हो मंद बुद्धि बहुत है, पर सब थोड़ी मंद बुद्धि है। कुछ मंद बुद्धि भी है और कुछ अधिक बुद्धि वाले भी दिखाई देते हैं। सब तो एक जैसी बुद्धि वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मंद बुद्धि जीव भी सिखाने से, जो मंद बुद्धि होता है, जो कम बुद्धि वाला होता है, क्या वो भी एक जैसा रहता है क्या हमेशा? कि नहीं, उसको भी यदि सिखाया जाएगा, उसको भी यदि अभ्यास कराया जाएगा तो वह भी अधिक बुद्धि वाला होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए जो बुद्धिमान है उनके लिए तो कार्यकारी है ही, और जो मंद बुद्धि है वो भी सुनकर इस अपनी अधिक बुद्धि को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इन ग्रंथों का अभ्यास कार्यकारी है। पढ़िए। प्रश्न। यहाँ मंद बुद्धि वाला कहता है कि यह गोमटसार शास्त्र तो गणित समस्या का वर्णन करने वाला अनेक अपूर्व कथन सहित होने से बहुत कठिन है, ऐसा सुनते आए हैं। हम उसमें किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं? उत्तर। भय ना करो। इस भाषा टीका में गणित आदि का अर्थ सुगम रूप बनाकर कहा है, अतः प्रवेश पाना कठिन नहीं रहा। इस शास्त्र में कथन कहीं तो सामान्य है, कहीं विशेष है, कहीं सुगम है, कहीं कठिन है। वहां यदि सर्व अभ्यास बन सके तो अच्छा ही है, और यदि ना बन सके तो अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सके उतना ही अभ्यास करो। अपने उपाय में आलस्य नहीं करना। तूने कहा जीव प्रथमान योग संबंधी कथाधिक सुनने से पाप से डरकर धर्म अनुराग रूप होता है। वहां दोनों कार्य, पाप से डरना और धर्म अनुराग होना, शिथिलता लिए होते हैं। यहाँ पुण्य पाप के कारण कार्यादिक विशेष जानने से वे दोनों कार्य दृढ़ता लिए होते हैं। अतः इसका अभ्यास करना। इस प्रकार प्रथमानियों के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। देखिए, इतना इसको कहा कि अगर आप प्रथमान योग और करणान योग के दोनों के उद्देश्य को बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल मत समझिए। एक ही उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हैं। जो काम प्रथमान योग कर रहा है, आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि करणान योग से वह कार्य नहीं होगा। वो सिद्ध कर दिया। फिर मंद बुद्धि वाला जीव कहता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये सबको समस्या रहती है। पुण्य स्थान का जब आपने पहली बार नाम सुना होगा और ये सुना होगा कि हमारे कोर्स में है, तो हमें भी ये लगता होगा कि अरे ये कैसे होगा, कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। मतलब एक जनरल करना योग के विषय को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? तो बहुत मुश्किल है। पर मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम मुश्किल विषय नहीं पढ़ते हैं? आप देखो, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं या जितने भी और डॉक्टर्स बनते हैं, उनके जो विषय होते हैं, जो पढ़ाई के विषय होते हैं लौकिक विद्या के, वो इजी होते हैं क्या? बहुत। मतलब मैथ्स में देख लीजिए आप, फिजिक्स में देख लीजिए, कितने ट्रिग्नोमेट्रीज और कितने फॉर्मूलाज ये सब होते हैं, क्या वो विषय इजी होते हैं? पर उनको तो पढ़ता है। उनको पढ़ने पर तो ऐसा कभी नहीं कहता कि नहीं हमें नहीं बनना, बहुत मुश्किल है,
हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। वहां तो उसको क्या दिखता है कि वह लक्ष्य दिखता है, और वह अपना वो दिखता है कि मुझे ये बनना है। तो फिर सारे विषय उस रुचि के अनुसार इजी होते चले जाते लगते हैं। ठीक उसी प्रकार करना नियोग की जब बात आती है तो ऐसा कहते हैं बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो फिर उसको ये समझा रहे, भय मत करो। हम इस जो मुश्किल ग्रंथ है उसको बहुत इजी भाषा में, हिंदी भाषा में करके कहेंगे। उसमें प्रवेश पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कहीं कहीं सामान्य कथन आएंगे, कहीं विशेष कथन आएंगे, कहीं सुगम आएंगे, कहीं कठिन आएंगे। तुमसे जितना बन सके उतना करो, अपनी बुद्धि के अनुसार जितना कर सको उतना करो। और ये कहा कि वही प्रथमान योग से पाप से डरकर धर्मानुराग होता है, बिल्कुल सत्य है प्रथमान योग में। पर यहाँ भी कर्णा योग से भी यही दोनों काम हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रथमान योग सुनकर तो एक बार चांसेस है कि शिथिलता लिए हुए हो। देखो ना, कितने लोग आज आपके आसपास होंगे, कितने ऐसे अपने मित्र पक्ष आदि के दिखते हैं जो प्रथमान योग की कथाएं बहुत सुनते हैं, कथा वाचना होती है, ग्रंथ पढ़ते हैं, पर जीवन से थोड़ा सा भी पाप नहीं मिटता। बहुत प्रथमान योग की कहानियां सुनने वाले भी रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, आलू प्याज अब अक्षय पदार्थ नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मतलब वहां प्रथमान योग की कथाएं सुनकर भी थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आ रहा। और जो आता भी है वो भी शिथिलता लिए हुए होता है। उन्हें प्रथमान योग के जीवों को देखकर और स्वच्छंद होने के हो जाता है, भटक जाता है। तो एक बार वहां तो ये संभव है, पर कह रहे हैं यहाँ तो जब उसकी डिटेल्स में चले जाता है, जब करणान योग में जब उसकी डिटेल्स पता लगती है पाप और पुण्य की, कर्मों की, तो वास्तव में भय उत्पन्न होता है। अभी तो आधे लोग मानते ही नहीं है ना। हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी महापुरुष का, तो आधे लोग तो यही समझते हैं कि किसने देखा, कौन थे भी नहीं थे, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। पर जब कर्म की बात आती है, जब पुण्य पाप का वर्णन होता है, तो उनसे विशेष दृढ़ता होती है। ऐसा कहकर ये कहा कि जिस उद्देश्य की बात आप प्रथमान योग से कर रहे थे, उसी उद्देश्य की पूर्ति करणान योग से बहुत दृढ़ता लिए हुए होती है। समझ आई है बात आपको? चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़िए। प्रश्न। अब चरणान योग का पक्षपाती कहता है कि जो इस शास्त्र में कथित जीव कर्म का स्वरूप है वह जैसा है वैसा ही है। उसको जानने से क्या सिद्धि होती है? यदि हिंसादिक का त्याग करके व्रतों का पालन किया जाए, उपवास अधिक तप किए जाए, अरहंतादिक की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति की जाए, दान दिया जाए, विषय कषाय अधिक से उदासीन होना इत्यादि जो शुभ कार्य किए जाएं, तो आत्महित हो। इसलिए उनका प्ररूपक चरणान योग का उपदेश करना चाहिए। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आप लोगों ने भी बहुत सुना हो, स्वाध्याय करने वाले तो विशेष रूप से ये बात सुनते हैं। आप अपने मित्र पक्ष आदि वालों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो ये बात आपके ऊपर डाली जाती है। क्या? चरणान योग के जो पक्षपाती होते हैं वो कहता है कि भाई शास्त्रों की बातें करने से, जानने से क्या सिद्धि है? शास्त्र स्वाध्याय करने से क्या होगा? कुछ त्याग करो, कुछ हिंसा, अहिंसा मतलब अहिंसा का पालन करो, उपवास करो, कुछ अरहंत आदि की पूजन करो, दान दो, तब तो कुछ लाभ भी होगा। ये बैठ के बातें करते रहोगे, स्वाध्याय करते रहोगे, तत्व विचार तत्व चिंतन करोगे, तो इससे क्या लाभ होगा? आपने सुना है ऐसे तरह के प्रश्न, ऐसे तरह के आरोप डाले जाते हैं, लगाए जाते हैं कि ये तो सब लोग बातें बातें करते हैं, ये कुछ करते नहीं है। और चलो दूसरे नहीं बोलते हो, तो कभी खुद को भी ऐसा लगना लग सकता है, अगर अंतरंग में चरणान युग का पक्ष होगा तो उसको ऐसा लगता है कि हम कुछ करें तो, कुछ करने पर ही तो होगा, तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। स्वाध्याय कर लेते हैं, तत्व विचार हो जाता है, मंद कषाय हो जाती है, पर व्रत तो किए ही नहीं हमने। देखो वो कितने व्रत कर रहे हैं, देखो वो कितने उपवास कर रहे हैं, कितना दान दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो ये कहता है कि ऐसा कुछ करेगा तो आत्मित होगा। तो ये चरणान योग का पक्षपाती समझाता है। समझ आ गया आपको क्वेश्चन?
सर हमेशा अक्सर ये सुनने में आता है कि ये तो हमेशा आत्मा आत्मा ही करते रहते हैं। हाँ, बस आत्मा आत्मा करते रहते हैं। और आत्मा नहीं तो इतना तो सुनते हैं कि ये लोग बस स्वाध्याय स्वाध्याय करते रहते हैं। तो देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर इसको, इस जीव को समझाने वाले हैं। उसको कहते हैं कि हे स्थूल बुद्धि, तूने व्रतादि शुभ कार्य कहे, वे करने योग्य ही हैं, किंतु वे सर्व सम्यक्त्व बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। जीवादिक का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व का होना ऐसा है जैसे बांझ का पुत्र। अतः जीवादिक का स्वरूप जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तथा तूने जिस प्रकार व्रतादिक शुभ कार्य कहे और उनसे पुण्यबंध होता है ऐसा कहा, वह तो ठीक है। उसी प्रकार जीवादिक का स्वरूप जानने रूप ज्ञान अभ्यास है, वह भी सबसे बड़ा प्रधान शुभ कार्य है। इसी से सातिशय पुण्यबंध होता है, और उन व्रतादिक में भी ज्ञान अभ्यास की ही प्रमुखता है। हाँ उसे देखिए, कहते हैं। हाँ अब यहाँ पे इसको ये कह दिया, सबसे पहले स्टार्ट है स्थूल बुद्धि। ये स्थूल बुद्धि जीवों का प्रश्न होता है। और दूसरा ये कहा, दो एग्जाम्पल दे दिए। अगर सम्यक्त्व के बिना ये सब होगा, व्रत हो, उपवास हो, रंतादि की पूजन हो, भक्ति हो, तो ये सब कैसे हैं, जैसे अंक बिना बिंदी। कितनी बिंदी लगाते जाए, मतलब कितनी हम जीरो लगाते जाए, और आगे कोई अंक ना हो, कितनी वैल्यू बढ़ गई उसकी, जीरो वैल्यू की जीरो ही रहेगी। और एक आगे एक लगा दिया जाए, तो फिर एक जीरो भी होगी तो उसकी 10 वैल्यू है, उसकी दो जीरो होगी तो वो और 10 गुना होगी। मतलब सिर्फ एक एक अंक का इतना महत्व है। अब दूसरा एग्जांपल ये दिया, जी आप सोच रहे हो कि हम ये कर्णानियों के ग्रंथ ना पढ़े, जीव जीव आदि सात तत्वों को ना जाने, और हमें सम्यक वो हो जाए। ऐसा होना ये बांझ का पुत्र जैसा है। बांझ स्त्री जो होती है, जिसको कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके एग्जाम्पल से ये कह रहे हैं कि ये पुत्र उसको जैसे कभी नहीं हो सकता, जैसे वो कार्य संभव है, ठीक उसी प्रकार आप सोचो कि हम जीवादि तत्वों को जानना ना पड़े, जीवादि तत्वों को हम ज्ञान ना करें, और हमें सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप कहोगे बहुत लोगों को तो हुआ है। अब ये गाय भैंस पशु पक्षी हाथी शेर, इन्होंने कौन सा जीवादि तत्व पढ़े थे, अजय जी? नहीं इन्होंने पढ़े थे कि नहीं? नहीं, उन्होंने तत्वाभ्यास किया था। पूर्व भाव में उन्होंने पढ़ा था और फिर उनको वो भाव में याद आ जाता है, तभी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। कि अगर हमें वर्तमान भव में ना भी दिखाई दे रहा हो कोई साक्षात, पर पूर्व भव में बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वो तत्व का अभ्यास पूर्व में हुआ था, सुना था, उसके संस्कार पड़े थे, उसके उदय में अभी वर्तमान भव में होता हुआ दिखाई देता है। पर कोई भी जीव आप मुझे ऐसा बता दीजिए जो बिना देशना लब्धि के हुआ हो, या बिना किसी तत्वों के अभ्यास के हुआ हो, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, अब तू सम्यक तो चाहता है, फल तो चाहता है, पर तत्वों का अभ्यास नहीं चाहता, तो ऐसा संभव नहीं है। फिर तूने कहा कि व्रताधिक शुभ कार्य की तो बात ठीक है, इनसे पुण्य बंद होता है, पर क्या जीवादिक का स्वरूप जानने का अभ्यास करना वह शुभ कार्य नहीं है? वह भी शुभ कार्य है, और उससे भी पुण्य का, और वो भी सातिशय पुण्य का बंद होता है। और आगे अब बताने वाले हैं। तूने व्रत की बात कही, उपवास की बात कही, अनंत आदि की पूजा की बात कही, दान की बात कही ना, अब उसमें भी ये बात समझ ले कि इन सब में भी बिना ज्ञान के संभव नहीं है। आप ज्ञान के बिना एक कदम भी नहीं रख सकते हो। आप ज्ञान के बिना पूजन भी नहीं कर सकते, आप ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं कर सकते, आप ज्ञान के बिना दान भी नहीं दे सकते, आप ज्ञान के बिना उपवास भी नहीं कर सकते। आप लगा के देख लीजिए, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। पूजन करने बैठे हैं पर पता ही नहीं कि द्रव्य कौन से होते हैं, कौन सा द्रव्य कौन सा है, क्या चढ़ाना है, इधर का इधर करना है या कैसे चढ़ाना है, अगर ये ज्ञान ना हो, एक सामान्य ज्ञान भी ना हो, तो आप पूजन कर पाएंगे? इतना हो भी जाए, अगर पूज्य कौन है, किसकी पूजा होती है, पूजा की विधि क्या है, पूजा का फल क्या है, ये नहीं पता हो, तो भी सच्ची पूजा संभव नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। मतलब ये ज्ञान का या तत्वों का ज्ञानाभ्यास का निषेध करता है। तो यहाँ कह रहे हैं इसके बिना तो चरणानियोग की क्रिया भी पालन नहीं कर सकता।
और आप देखना ये चीज, जो लोग ये बात कहते हैं कि नहीं नहीं तुम स्वाध्याय करते रहते हो, कुछ करो कुछ करो, जो ज्ञान से रहित होते हैं उन्हीं के ये सारे शुभ कार्य जो करते हैं वो सब विपरीत होते हैं। आप देखो, जिनको बिल्कुल स्वाध्याय का पता नहीं है, जो स्वाध्याय नहीं करते, तत्वाभ्यास नहीं करते, उनका दान कैसा होता है, उनकी पूजन कैसी होती है, उनका अभिषेक कैसा होता है, उसके नाम पे कितनी विपरीतता होती है, उसके नाम पे कितना मतलब आरंभ, हिंसा, बोली, और कितनी मतलब ये सब होता है जिसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये किसके कारण से है? ज्ञान के अभाव में। अब उन्हें लगता तो क्या है कि देखो देखो हम कितनी पूजन कर रहे हैं, हम कितना लंबा विधान कर रहे हैं, हम कितने उपवास कर रहे हैं, पर बिना ज्ञान के ये सारी चीजें भी ऐसी है जैसे अंक बिना बिंदी। इसीलिए अपने ये परंपरा, हमें ये बात समझनी चाहिए, यदि हम थोड़ा भी करते हैं, यदि हम कम भी कर रहे हैं, दान, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, मतलब अन्य शुभ आदि कार्य, पर वो कैसे होने चाहिए? वो ज्ञान अभ्यास सहित होने चाहिए, विवेक पूर्वक होने चाहिए। आज लोग अभिषेक पूजन कर रहे हैं, उसके नाम पर लंबी लंबी भीड़ लगा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, और मतलब जैसे तैसे कर रहे हैं, ना शुद्धि अशुद्धि का विचार है, ना उसमें परिणामों की वो है, उसको व्यापार बना दिया है। तो अब ऐसे देखने में तो ऐसा लगे कि भाई ये व्यक्ति देखो रोज अभिषेक करता है, पर बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के अभ्यास के, बिना विवेक के वह करना, वह वास्तव में पुण्य बंध का भी कारण नहीं बनता है। चलिए अब एक एक पे समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझा रहे हैं व्रत पे। सर, हाँ अगर जी, ज्ञान रहेगा तो ही भाव भाषण की पॉसिबिलिटी है ना, नहीं तो भाव बिल्कुल। भाषण होएगा ज्ञान, नहीं। ज्ञान होने पर ही भाव भाषण संभव है। दूसरी बात, उन लोगों को तो भाव भाषण से मतलब ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं अगर ज्ञान होगा तो भाव भाषण तो छोड़िए, क्रिया भी तभी सच्ची संभव है। पता ही नहीं होगा कैसे करना है, क्या करना है, किसका करना है, ये भी तो ज्ञान पूर्वक ही आएगा, इसलिए। तो पढ़ो। हाँ जी। जो जीव प्रथम जीव समास आदि विशेष जानकर पश्चात यथार्थ ज्ञान करके हिंसादिक का त्यागी बनकर व्रत धारण करे, वही व्रती है। जीवादिक के विशेषों को जाने बिना कुछ हिंसादिक के त्याग से अपने को व्रती माने तो वह व्रती नहीं है। इसलिए व्रत पालन में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। तप दो प्रकार का है, बहिरंग तप और अंतरंग तप। जिससे शरीर का दमन हो वह बहिरंग तप है, और जिससे मन का दमन हो वह अंतरंग तप है। इनमें बहिरंग तप से अंतरंग तप उत्कृष्ट है। उपवास आदि तो बहिरंग तप है, ज्ञान अभ्यास अंतरंग तप है। सिद्धांत में भी 6 प्रकार के अंतरंग तपों में चौथा स्वाध्याय नाम का तप कहा है। उससे उत्कृष्ट व्युत्सर्ग और ध्यान ही है। इसलिए तप करने में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। देखिए, एक एक को समझाते जा रहे हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले व्रत की बात आई थी कि भाई आप क्वेश्चन में देखोगे बिल्कुल टोडरमल जी की ये विशेषता है, जैसा प्रश्न उठाते हैं, जैसा दृष्टांत दिखते हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उसका समाधान करते हैं। सबसे पहले ये लिखा कि भाई हिंसादि का त्याग करे तो व्रतों का पालन किया जाए, प्रश्न में ये लाइन थी ना। फिर उसका समाधान किया कि आप जानते हो व्रत किसे कहते हैं, ये भी तो ज्ञान अभ्यास से पता चलेगा। दूसरी बात कि अगर आपको पता ही नहीं होगा किसमें जीव है, किसमें जीव नहीं है, किसकी कितनी मर्यादा होती है, किसमें जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, यदि जीव समास का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप रक्षा किसकी करोगे? आप व्रत कौन सा पालन करोगे? अहिंसा व्रत कैसे संभव होगा? पहले जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए कहा वही सच्चा व्रती है। जीव समास को जाने बिना हिंसादिक का त्याग करे और व्रती माने, वह व्रती नहीं है। दूसरी बात, फिर तप की बात कही थी, तो तप में फिर ये कहा कि भाई तप दो प्रकार के, अंतरंग और बहिरंग, उसमें भी अंतरंग तप को श्रेष्ठ कहा। और अंतरंग तप में भी, मतलब अंतरंग तप तो है ही, और यहाँ कह रहे हैं कि अंतरंग तप में स्वाध्याय नाम का जो तप है वह बहुत उत्कृष्ट तप कहा गया है, स्वाध्याय परम तप कहते हैं, इसलिए वहां भी ज्ञान अभ्यास प्रधान है। फिर चलते हैं आगे, पढ़िए। अब भक्ति पे बताएंगे आगे। जीवादि के विशेष रूप गुण स्थान आदि का स्वरूप जानने से ही
अरहंत आदि का स्वरूप भले प्रकार पहचाना जाता है तथा अपनी अवस्था पहचानी जाती है। ऐसी पहचान होने पर जो अंतरंग में तीव्र भक्ति प्रकट होती है वही बहुत कार्यकारी है, और जो कुल क्रमाधिक से भक्ति होती है वह किंचित मात्र ही फल देती है। इसलिए भक्ति में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। दान दे, 4 प्रकार का है। देखिए भक्ति का हो गया। भक्ति में कहा किसकी भक्ति कर रहे हो, पूज्य कौन है, अपूज्य कौन है, देव कौन है, अदेव कौन है, ये सब आपको बिना ज्ञान अभ्यास के मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा कि सही भक्ति की पहचान भी जीवों के विशेष गुण स्थान को जान के पता होगा। अब आज लोग नहीं जानेंगे तो चौथे गुण स्थान की पूजा करने लगेंगे, कोई पहले गुण स्थान की करेगा। जब हमें गुण स्थान का ज्ञान होगा तो ही तो पता चलेगा कि जिन धर्मेंद्र पद्मावती की बात करते हैं वे तो मैक्सिमम यदि होंगे भी तो चौथे गुण स्थान से ज्यादा नहीं हो सकते। तो और पूज्य पने का व्यवहार होता है छठवें गुण स्थान से। तो यही गुण स्थानों को जान के हमें ये मालूम पड़ गया कि भाई वे पूज्य नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे समाधान, मतलब भक्ति भी इन जीवादि के विशेषों को जानकर ही संभव है। पढ़िए आगे। दान। दान 4 प्रकार का है। उनमें आहार दान, औषधि दान, अभय दान तो तात्कालिक क्षुधा के दुख को या रोग के दुख को या मरणाधिक भय के दुख को ही दूर करते हैं, किंतु जो ज्ञान दान है वह अनंत भाव से चले आ रहे दुख को दूर करने में कारण है। तीर्थंकर केवली, आचार्य आदि के भी ज्ञान दान की प्रवृत्ति प्रमुख है, मुख्य है। अतः ज्ञान दान उत्कृष्ट है। इसलिए जिसके ज्ञान अभ्यास हो तो वह अपना भला कर लेता है और अन्य जीवों को भी ज्ञान दान देता है। ज्ञान अभ्यास के बिना ज्ञान दान देना कैसे हो सकता है? इसलिए दान में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। जैसे जन्म से ही कोई पुरुष ठगों के घर पहुंच जाए, वहां वह ठगों को अपना मानता है। कदाचित कोई पुरुष किसी निमित्त से अपने कुल का और ठगों का यथार्थ ज्ञान करने से ठगों से अंतरंग में उदासीन हो जाता है, उनको पर जानकर संबंध छुड़ाना चाहता है, बाहर में जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है। और कोई पुरुष उन ठगों को अपना ही जानता है, किसी कारण से ठगों से अनुराग करता है, और कोई ठगों से लड़कर उदासीन होता है, आहार आदि का त्याग कर देता है। वैसे ही अनादि से सब जीव संसार को प्राप्त हैं, वहां कर्मों को अपना मानते हैं। उनमें से कोई जीव किसी निमित्त से जीव और कर्म का यथार्थ ज्ञान करके कर्मों से उदासीन होकर उनको पर जानने लगा, उनसे संबंध छुड़ाना चाहता है, बाहर में जैसा निमित्त है वैसा प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार जो ज्ञान अभ्यास के द्वारा उदासीनता होती है वही कार्यकारी है। कोई जीव उन कर्मों को अपना जानता है और किसी कारण से कोई शुभ कर्मों से अनुराग रूप प्रवृत्ति करता है, कोई अशुभ कर्म को दुख का कारण जानकर उदासीन होकर विषय आदि का त्यागी होता है। इस प्रकार ज्ञान के बिना जो उदासीनता होती है वह पुण्य फल की दाता है, मोक्ष कार्य को नहीं साधती है। इसलिए उदासीनता में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। इसी प्रकार अन्य भी शुभ कार्यों में ज्ञान अभ्यास को ही प्रधान जानना। देखो, महामुनियों के भी ध्यान और अध्ययन दो ही मुख्य कार्य हैं। इसलिए इस शास्त्र के अध्ययन द्वारा जीव तथा कर्म का स्वरूप जानकर स्वरूप का ध्यान करना। हाँ देखिए बहुत अच्छा। यहाँ पर दो चीजों का समाधान दे दिया, एक दान का और एक उदासीनता का। दान के लिए कहा कि दान की आप बात कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर जो हम दान दे रहे हैं बाकी चार दान, जैसे चार दान है आहार, औषधि, अभय और ज्ञान। अगर हम तीन की बात करें, आहार, औषधि और अभय, ये दान तो कितने भव का कल्याण करने वाले हैं कि भाई एक भव संबंधी। औषधि होगी तो एक भव संबंधी होगा, आहार होगा तो कुछ समय टाइम के लिए होगा, अभय होगा तो एक भव संबंधी हो जाएगा। मतलब एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये जीवों के हित में कारण बनते हैं। पर जो ज्ञान दान होगा वो भव भवांतर तक जीवों के मिथ्यात्व को या दुख को दूर करने वाला बनता है। इसलिए ज्ञान दान को श्रेष्ठ कहा।
और ज्ञान दान कौन दे पाएगा? ज्ञान दान मतलब क्या हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान दान तो पंडितों का काम है, विद्वानों का काम है, हम थोड़ी दे सकते हैं ज्ञान दान? ये ऐसा नहीं है। प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक जीव ज्ञान दान दे सकता है, पर कब? कि जब वो पहले ज्ञान अभ्यास करे। इसलिए ज्ञान अभ्यास होने पर ही ज्ञान दान संभव है, और वही सर्वश्रेष्ठ दान है। इसीलिए ज्ञान दान के लिए भी ज्ञान अभ्यास ही करने योग्य है। मतलब दान में भी आप नहीं कर सकते। अब आप ज्ञान दान की बात तो छोड़िए, बाकी दान में क्या आप बिना ज्ञान के कर सकते हो? अगर मानो आपको आहार दान देना है और आपको पता ही ना हो क्या देना होता है, कैसे देना होता है, विधि क्या है, तो आप दे सकते हो क्या? कि आहार दान भी संभव नहीं है। मान लीजिए आपको औषधि दान देना है, आपको पता ही ना हो कौन सी निर्दोष औषधि होती है, कौन सी औषधि से मतलब अहिंसा का पालन होगा, जिससे दान रूप में बनेगा, यही नहीं जानकारी हो, तो आप औषध दान भी नहीं दे सकते। इसलिए ज्ञान ही प्रमुख है। फिर उदासीनता की बात आई। उदासीनता के लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। जैसे कोई व्यक्ति है जो बचपन से ही ठगों के पास रहा हो, पालन पोषण रहा हो। मतलब ठग मतलब आप कोई चोर लगा लीजिए, कोई डाकू लगा लीजिए, बचपन से मान लीजिए किसी बालक को उठा के ले गए और उसका वहीं पालन पोषण हुआ, और फिर कदाचित बड़े होने पर उसको किसी निमित्त से ये पता चल गया कि ये मेरा कुल नहीं है, मैं इस कुल का नहीं हूं। अब ऐसा होने पर उसका संबंध उनसे छूट जाता है कि नहीं? कह रहे हैं कि रहता वही है, अभी अभी एकदम से भागा नहीं है, अभी वहीं रह रहा है, उन्हीं के साथ खा रहा है, उन्हीं के साथ बातचीत कर रहा है। पर अंतरंग से उनके प्रति जो अब विरक्ति आ गई है, जब अब मेरे नहीं है, अपने नहीं है, ऐसा ज्ञान होने पर वास्तव में यही सच्ची उदासीनता है। और जब ऐसा अनुराग कम होता जाता है तो उनसे बाहर में भी त्याग हो जाता है। तो मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि पर पदार्थों से उदासीनता, जिसको हम वैराग्य कहते हैं, पर पदार्थों से वैराग्य भी पर का स्व का स्वरूप जाने बिना नहीं संभव है। फिर यहाँ पे जानना आ गया, फिर यहाँ पे ज्ञान ही आ गया कि उसको जाने बिना यह संभव नहीं है। क्योंकि अगर बाहर की उदासीनता होगी भी तो वह पुण्य का कारण बन जाएगी। पर हमें तो मोक्ष की चाह है, मतलब हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो वह मोक्ष तो किसी भी रूप में, ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से बिना सच्ची उदासीनता के होने वाला नहीं है। इसलिए उदासीनता में भी ज्ञान अभ्यास ही मुख्य है। यहाँ तक कि श्रावक के लिए नहीं, मुनिराजों के लिए भी दो काम का है, ध्यान और अध्ययन। ध्यान और अध्ययन, अध्ययन में ज्ञान अभ्यास। मुनिराज भी ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं तो श्रावक के लिए तो उपयोगी है ही। इसलिए कभी भी किसी भी जीव को ज्ञान अभ्यास का निषेध नहीं करना चाहिए। ज्ञान ही एकमात्र सर्व समाधान कारक है। समझ आ गई आपको? सर इसमें एक चीज ऐसे मन में आती है मेरे कि ज्ञान दान से ऐसा, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट, जैसे मुझे आपके लिए लगता है कि आप कितना टाइम हम लोगों के लिए स्पेंड करते हैं, मतलब अगर ये टाइम आपका सेव होता तो आप और ज्यादा, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ पाते। ऐसे मुझे मन में थॉट आती है कि भाई दूसरों को देने से हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। मुझे लगता है कि हम खुद इतना सारा पढ़े, हमारे पास टाइम कितना कम है। देखिए, लौकिक विद्या में तो हम एक बार ये बात लगा भी सकते हैं। यदि हम पढ़ा रहे हैं और हम उसी समय को, मतलब अगर हम अपने में सदुपयोग करेंगे या उसका कुछ और अन्य उपयोग कर सकते हैं, तो वो और कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है और कार्यकारी हो सकता है। पर धार्मिक ज्ञान के संबंध में इसका बेनिफिट ही है। मतलब ये बात तो सत्य है कि हमारा समय तो जाता ही है, पर दूसरा, जिस समय हम पढ़ाते हैं या जिस समय हम ज्ञानदान देते हैं, उस समय हमारे ही जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका तो लाभ होगा नहीं होगा ये उनकी योग्यता से है। पर जो ज्ञानदान देता है, जो पढ़ाता है, उसका विशेष उस उपयोग लगता है, उस कारण से विषय की गहराई भी होती है और परिणाम भी उसमें जुड़ते हैं। इससे व्यक्तिगत मतलब लाभ देने वाले को भी होता है। अब मुनिराज की भूमिका अलग होती है, वे किसी के लिए बाउंड नहीं होते। मुनिराज को देना ही है उपदेश, रोज प्रवचन करनी है टाइम के, वे किसी से बाउंड नहीं होते। पर श्रावक भूमिका में ये सारे कार्य पढ़ना पढ़ाना होता है, मतलब मुनिराज भूमिका में भी होता है, बस इतना है वे बाउंड नहीं होते। श्रावक भूमिका में भी ये कार्य चलते हैं, पर ये
अध्ययन अध्यापन का कार्य, जो ज्ञान दान का कार्य है, अपने ही विशेष परिणामों को लगाने के लिए। पर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी को पढ़ाना ही जरूरी है, कोई मिल जाए बस पढ़ा दे। ज्ञान अभ्यास करना जरूरी है। मतलब ये तो होता है ना कि जैसे आचार्य उपाध्याय हैं, वे ज्ञाता तो होते हैं, पर जब पढ़ाते हैं जब उनके पास पढ़ने के पात्र होते हैं, जब पढ़ने वाला होता है, पढ़ने वाले की इच्छा होती है। ऐसे नहीं चलते चलते किसी को पकड़ेंगे, ले भाई सुनो, ये सुनो, ऐसे किसी को नहीं प्रवचन या उपदेश देते हैं। सुनने के पात्र और उनके परिणाम। ऐसे ही जो श्रावक के लिए भी बात यही है कि इन्हें ज्ञान दान देने से अपना विशेष लाभ होता है। और वे वह बात तो बिल्कुल सत्य है ही, क्योंकि अगर यदि आप इस समय पे ये कार्य नहीं करोगे तो आप अपने शुद्धोपयोग में लीन होकर अगर आत्म ध्यान कर सकते हो तो वह तो सर्वश्रेष्ठ ही है। अगर आप उस समय को ऐसे यूटिलाइज कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ाइए, कर तो जैसे सकते हैं। जैन, जैसे मुझे लगता है पाठशाला में बच्चों को पढ़ाएंगे उस 1 घंटे में, फिर स्वाध्याय कर ले, ऐसे मतलब मुझे गलत है ये चीज, लेकिन मुझे ऐसा आता है मन में कि वहां 1 घंटा मैं नहीं स्पेंड कर सकती, मैं अपना पढ़ लूँ, उससे तो ज्यादा बेटर है। ऐसे नहीं, मुझे आप लगता है। सोचिए कि उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मतलब अगर हम दूरदृष्टि से सोचें, व्यक्तिगत भी पर लाभ खुद है। को ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप हमें कहेंगे कि एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना है नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट क्लास में, तो हम उनका बराबर अध्ययन करेंगे, समझेंगे, नहीं समझेंगे तो और कोई बुक को रेफरेंस करके हम आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। तो वो सब एक्टिविटी जो हो रही है, वो बेनिफिट तो हमें ही हो रहा है कि हमें बिल्कुल। बराबर आंसर, सिर्फ एक क्वेश्चन का हम एग्जाम्पल देते हैं, और फिर के नहीं मालूम है तो और कोई टीचर से पूछेंगे क्या है नहीं है, आगे पीछे पढ़ेंगे, तो आई विल बी वेरी अलर्ट एंड अवेयर। बिल्कुल। ये तो फायदा बिल्कुल है ही, प्रत्यक्ष ये दिखेगा। और जहां हमें ऐसा लगता है कि हमारा समय दुरुपयोग हो रहा है, वहां हम नहीं जाए। पर बच्चों को पाठशाला आदि पढ़ाने में ये तो बहुत ही प्रोडक्टिव है, और अगर आप दूरदृष्टि से देखोगे तो इसका बहुत लाभ होता है। मगर सर एक दूसरा ये भी है ना कि अगर अगर ये शुद्धोपयोग छोड़ के ये कर रहा है तो बेनिफिट नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने यही मगर वो कहा। तो कितने होंगे। अगर आप इससे जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो शुद्धोपयोग है, ध्यान है, यदि वो कर रहे हैं तो प्रशंसनीय है। इसलिए कहा मुनिराज, क्योंकि उन्हें हर अंतर्मुहूर्त में आत्म ध्यान में जाना है, शुद्धोपयोग, इसलिए वो बाउंड नहीं होते कि नहीं हम पहले बाहर आएंगे, कोई इंतजार कर रहा होगा, वो प्रवचन सुनने आए हैं, नहीं। और अगर आप शुद्धोपयोग नहीं कर रहे हो तो इससे सर्वश्रेष्ठ कार्य दूसरा नहीं है। क्या करेंगे हम? अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं ज्ञान अभ्यास, पर इसके अलावा अन्य पाप आदि कार्यों में समय देने से श्रेष्ठ है कि हम इस तरह से अपने समय का सदुपयोग करें। यदि हमें ज्ञान है तो, यदि हमें योग्यता है तो पढ़ाने की, अध्ययन करवाने की, तो हम करवा सकते हैं। तो पढ़ाने और स्वाध्याय में क्या बेस्ट है? मतलब क्या पढ़ाना है, जैसे पाठशाला ये में बच्चों विषय। को नमोकार में या ये सब चीजें, कषाय वैसे की भी जानकारी देना, वो ज्यादा मतलब बेसिक चीजें पढ़ाना ज्यादा अच्छा है, या हम स्वाध्याय में कुछ और हाई लेवल का पढ़े तो वो ज्यादा फायदेमंद है? क्योंकि टाइम नहीं, यहाँ तो मैं होता ये है। यहाँ यहाँ तो मैं यही कहूंगा कि आप पाठशाला पढ़ाइए, क्योंकि आप पाठशाला पढ़ाकर खुद तो उसमें अपना शुभोपयोग चल ही रहा है, खुद का तो लाभ वही है। पर हम पाठशाला में पढ़ाकर 20-50 ऐसे और अन्य जीवों को, ऐसे बच्चों को भी हम धर्म लाभ देकर उनको भी इस धर्म से जोड़ सकते हैं, जो बहुत बड़ा काम। हमें नहीं पता वो बच्चे आगे चल के किस और कितने बड़े धर्म मार्ग में लग जाए, तो हम उसमें अगर निमित्त बन सकते हैं, हमारे माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, तो बहुत प्रशंसनीय काम और सर फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पढ़ाते है। हैं तो उसका ऐसे कन्वर्ट होके कि जब भी आपको भी अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, वो सब भी होता ही होएगा हाँ, ना वो तो सर। कर्मों में आपके सदियों को चलता रहेगा। वैसे कर्मों में वैसा अरेंज होते फल, ही होंगे ना। बिल्कुल कर्मों में वैसा हो भी सकता है, होता जाएगा। और ये कहा है, ज्ञान दान का फल तो केवल ज्ञान है, इससे उत्कृष्ट बात तो क्या होगी। हम्म। चलिए। थैंक यू। प्रश्न। यहाँ कोई तर्क करे कि कोई जीव शास्त्र का अध्ययन तो बहुत करता है और विषय आदि का त्यागी नहीं होता, तो उसके शास्त्र का अध्ययन कार्यकारी है या नहीं? यदि है तो महंत पुरुष क्यों विषय आदि तजें, और यदि नहीं तजें तो ज्ञान अभ्यास की महिमा कहाँ रही? उत्तर। शास्त्र अभ्यासी दो प्रकार के हैं।
एक लोभार्थी और एक धर्मार्थी। वहां जो जीव अंतरंग अनुराग के बिना ख्याति पूजा लाभादि के प्रयोजन से शास्त्र अभ्यास करे, वह लोभार्थी है। वह विषयादिक का त्याग नहीं करता, अथवा ख्याति पूजा लाभादिक के अर्थ विषयादिक का त्याग भी करता है, फिर भी उसका शास्त्र अभ्यास कार्यकारी नहीं है। जो जीव अंतरंग अनुराग से आत्महित के अर्थ शास्त्र अभ्यास करता है, वह धर्मार्थी है। प्रथम तो जैन शास्त्र ही ऐसे हैं कि जो उनका धर्मार्थी होकर अभ्यास करता है, वह विषय आदि का त्याग करता ही करता है। उसका तो ज्ञान अभ्यास कार्यकारी है ही। कदाचित पूर्व कर्मोदय की प्रबलता से न्याय रूप विषय आदि का त्याग ना हो सके, तो भी उसके सम्यक दर्शन ज्ञान होने के कारण ज्ञान अभ्यास कार्यकारी होता है। जिस प्रकार असंयत गुण स्थान में विषय आदि के त्याग बिना भी मोक्ष मार्गपना होता है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर ये कहा कि अगर कोई शास्त्राभ्यास करे और विषय का त्याग तो करना ही चाहिए उसके बाद, तो क्या लगता है हमें? यही लगता है कोई भाई स्वाध्याय करते हैं तो उनका त्याग भी होना चाहिए, बिल्कुल तभी त्याग होना चाहिए। इतना स्वाध्याय करते इतना होते त्याग करते ही नहीं है। चलो एक तो वो है जो स्वाध्याय करते ही नहीं है, उनसे तो त्याग होना नहीं होना हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, और जो स्वाध्याय करते हैं उनसे तो होना चाहिए। अब उत्तर क्या दिया कि देखो दो तरह के शास्त्राभ्यासी होते हैं, एक लोभार्थी और एक धर्मार्थी। एक लोभार्थी मतलब जो लोभ से करता है, किसी अन्य चाह से करता है, तो वो त्याग करने पर भी या नहीं करने पर भी अगर उसके अंतरंग में किसी प्रकार का लोभ है, मुझे ये मिल जाए, मुझे इसके फल में ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या ये मिलेगा, तो कह रहे हैं ऐसा शास्त्राभ्यास तो कार्यकारी है ही नहीं। अब आते हैं दूसरे पे जो धर्मार्थी है। तो यदि जो सच्चा धर्मार्थी होगा तो वह अपनी शक्ति अनुसार अपनी बुद्धि अनुसार वह त्याग करेगा ही करेगा, ठीक है। और यदि कदाचित नहीं कर पा रहा है, थोड़ा त्याग कर पा रहा है, कुछ अभी ऐसी भूमिका में है जो त्याग नहीं कर पा रहा है, तो कह रहे हैं कि वह ज्ञानाभ्यास उसका कार्यकारी होने से, मतलब यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुए हैं, चारित्र नहीं हो पा रहा है, तो वह भी शीघ्र ही होगा, उसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वह भी होगा। इसलिए उसे कहा कि वह असंयत गुण स्थान आदि में वह मोक्ष मार्गी कहा जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को? चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न: जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसके विषय आदि का त्याग ना हो सके ऐसा तो नहीं बनता, क्योंकि विषय आदि का सेवन परिणामों से होता है और परिणाम स्वाधीन होते हैं। उत्तर: परिणाम दो प्रकार के हैं, एक बुद्धिपूर्वक एक अबुद्धिपूर्वक। वहां जो परिणाम अपने अभिप्राय के अनुसार हो, वे बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम दैव या कर्म निमित्त से अपने अभिप्राय से अन्यथा या विरुद्ध हो, वे अबुद्धिपूर्वक। जिस प्रकार सामायिक करते समय धर्मात्मा का अभिप्राय तो ऐसा होता है कि मैं अपने परिणाम शुभ रूप रखूं, वहां जो शुभ परिणाम ही हो तो वे बुद्धिपूर्वक है, और यदि कर्मोदय से स्वमेव अशुभ परिणाम हो, वे अबुद्धिपूर्वक जानना। उसी प्रकार धर्मार्थी होकर जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसका अभिप्राय तो विषय आदि के त्याग रूप वीतराग भाव की प्राप्ति का ही होता है। वहां पर वीतराग भाव होता है, वह बुद्धिपूर्वक है, और चारित्र मोह के उदय के वंश होने पर सराग भाव होता है, वह अबुद्धिपूर्वक है। अतः स्ववश या बिना परवश जो सराग भाव होते हैं, उनसे उसकी विषय आदि की प्रवृत्ति दिख रही है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम है। हाँ यहाँ पर देखिए फिर कहा कि भाई वो कह रहे शिष्य तो कि भाई जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करेगा वो त्यागी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसे त्याग करना ही पड़ेगा। मतलब देखो आप लोग से हम लोग से भी ये एक्सपेक्ट होता है कि नहीं, आप अगर स्वाध्याय कर रहे हो तो त्याग होना चाहिए, छोड़ना चाहिए आपको। तो कह रहे हैं कि देखो बात सही है, पर परिणाम दो प्रकार के होते हैं।
एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। जो परिणाम खुद अपने अभिप्राय पूर्वक करता है, अभिप्राय के अनुसार करता है वो होते हैं बुद्धिपूर्वक। और जो अपने अभिप्राय के बिना, कर्म के निमित्त से, योग्यता से, भाग्य के कारण से, मतलब किसी कर्म के उदय से, निमित्तों से हो रहे हैं, ऐसे भी परिणाम होते हैं। अब देखो, कुछ तो परिणाम हम जानबूझकर कर रहे हैं, और कुछ परिणाम ऐसे होते हैं हम नहीं भी चाहते हैं, पर हमारे ऐसे कर्म का उदय आता है तो परिणाम हो जाते हैं। अभी मोटे मोटे एग्जाम्पल में आप यही समझना, भाई हम नहीं चाहते हुए भी कितने सारे ऐसे पाप हो जाते हैं जो हम चाहते नहीं है। कुछ शारीरिक कमजोरी के कारण से, कुछ कर्म के उदय की कमजोरी के कारण से, कुछ अपनी अन्य कारणों से। तो ऐसा होने पर तो कह रहे हैं कि जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, वो बुद्धिपूर्वक परिणाम तो छोड़ देगा। जानकर तो वो नहीं मारेगा, जानकर तो वो इन चीजों का त्याग कर देगा, पर अबुद्धि पूर्वक होने वाले जो परिणाम अभी राग बाकी है, उस कारण से होते रहते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि वह परिणाम उसके अभी छूटते नहीं है, ऐसा भी संभव है। और फिर यहाँ पे दर्शन मोह और चारित्र मोह को दो एग्जाम्पल में कह दिया कि जो दर्शन मोह के परिणाम है वो बुद्धि पूर्वक कह दिया, और चारित्र मोह के होने वाले परिणाम उनको अबुद्धि पूर्वक कह दिया है। ऐसा चौथे गुण स्थान में देखा जाता है। तो इस प्रकार मतलब कोई, हम उसको वो नहीं बना सकते हैं कि नियम से उसके जीव के परिणामों में ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव या ऐसे बड़े बड़े त्याग होंगे ही होंगे, ऐसा संभव नहीं है। बुद्धिपूर्वक चीजों का वो त्याग कर देगा, अबुद्धिपूर्वक का धीरे धीरे समय आने पर त्याग हो जाएगा। पढ़िए। सर, चारित्र मोह के उदय से मतलब क्या होता है उसमें? चारित्र मोह के उदय से होता है कि जब ये जीव आत्म स्वरूप में लीन ना हो सके पूरी तरह, तो जब लीन नहीं होगा तो उससे बाहर रहने पर राग होता है या द्वेष होता है। तो वह जीव आत्मा को अच्छा तो मानता है, तो दर्शन मोहनीय तो मिट गया है, पर अभी पूरी तरह से आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा है, स्थिर नहीं होता है। तो जब अस्थिरता होगी तो या तो राग होगा या द्वेष होगा, या हम कहें क्रोध मान माया लोभ में से कुछ होगा। तो चारित्र मोह के उदय में ये जीव सम्यक दृष्टि होने पर भी उसके राग और द्वेष बाकी रहते हैं, चलते रह सकते हैं। जितना अभी भूमिका में उस अनुसार राग द्वेष होंगे, तो ऐसे ये उदय से होने वाले परिणाम, और उनको वह उनमें वो उसके भी पाए जाते हैं। सर, एक अबुद्धिपूर्वक तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना। हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमें पता तो है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब जानबूझकर ही कर रहे हैं। कैसे नहीं, उसको अबुद्धिपूर्वक माना जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप अभी क्रोध कर रहे हैं? नहीं। कर रहे हैं। प्रति समय जीव के सारी कषायों का उदय है। अभी इसी समय, जिस समय आप पढ़ रहे हो, इस समय हमारे क्रोध मान माया लोभ इन सब का उदय है। पर कौन से क्रोध का उदय कहा जाएगा? अबुद्धिपूर्वक। अब उसको हम न जानकर भी हमारे चल रहा है कि नहीं, इसीलिए उसको अबुद्धिपूर्वक, ऐसे बहुत सारे परिणाम चलते रहते हैं, उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। तो आप बुद्धिपूर्वक क्रोध को तो रोक लोगे, पर अबुद्धिपूर्वक जो कर्म के उदय से आ रहा है उसको कैसे रोकोगे? सर, तो कहाँ चल रहा है हमारा क्रोध का उदय? अभी तो नहीं चल रहा। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मतलब करना नियोग क्या कहता है कि प्रत्येक समय प्रति जीव, मतलब प्रत्येक जीव को प्रति समय चारों कषायों का उदय चालू है। पर वो सूक्ष्म होने से, वो अबुद्धि पूर्वक होने से हमारे ज्ञान गम में नहीं होता है। और ये मिटेगा कब? जब आत्मा में स्थिर होगा, जब आत्मा में लीन होगा, तो सर्व प्रकार से अबुद्धि पूर्वक परिणाम भी मिट जाते हैं। मतलब ये तो सर मिटेंगे उस गुण समय, स्थानों के अनुसार, आगे आगे सर बढ़ेगा। 10वें गुण स्थान तक चारित्र मोहिनी का उदय है ना? बिल्कुल 10वें गुण स्थान तक का है। अब सोचो, 10वें गुण स्थान वर्ती के सूक्ष्म लोभ का उदय का है। अब उनके कौन सा लोभ होता होगा? 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय कहा है, पुरुष संजुलन। वेद न, संजुलन है। संजलन, संजलन है ही, पर उसको आप पकड़ोगे कैसे? समझा ही नहीं पाओगे, मतलब पर है, उसका निषेध नहीं कर सकते हैं, मतलब वो तो आगम वचन है। ऐसा होने पर वे कहलाते हैं अबुद्धि पूर्वक परिणाम। नहीं, जब तक मिथ्यात्व जाता नहीं कुछ नहीं, आगे सब बंद है। और नहीं, ये तो वो वाली अवस्था है जिनमें मिथ्यात्व भी चला गया, ये तो वो अवस्था है मिथ्यात्व तो चौथे तक में चला में। जाता है, हाँ, चौथे उससे पहले ही पांचवें गुण चला गया। स्थान। मगर हाँ, सर, चौथे तक। 10वें में सूक्ष्म लोग जो बोला है वो कैसे तरह का होता होएगा?
वही तो हम नहीं समझ सकते हैं, वही हमें अच्छा, पकड़ में हमें नहीं नहीं आ सकता। मालूम पड़ता है हाँ, पर सूक्ष्म मगर लोभ है क्योंकि सूक्ष्म लोभ। आप जिनवानी कह रही है हाँ, क्योंकि मतलब है। अभी पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ है, तो कोई ना कोई तो कषाय होगी ही। और वो आगम में कहा गया है, अभी सूक्ष्म लोभ बाकी है। लोभ ऐसा है जो सबसे अंत में जाता है। अब कोई भी लोभ हो, वो तो आत्मा में लीन है। लोभ उधर अब बुद्धिपूर्वक चल रहा है, और धीरे धीरे वो भी मिट जाता है, तभी वे वीतरागी होते हैं। वैसे मुनि महाराज जी को सराग संयमी कहा, वो इसीलिए कि वो प्रवचन देते हैं, मतलब दूसरों अपना मतलब उनका ध्यान के अलावा जो दूसरी क्रियाएं करते हैं, प्रवचन मतलब देना। बिल्कुल सही आत्म है, सराग संयम में ये सब काम होते हैं, सिर्फ प्रवचन करना नहीं। शुभ हाँ, भाव यानी रूप शुभ भाव जितने जो भी भी कार्य करते हैं, हैं, हाँ, वो ध्यान, सराग संयम आत्म होगा। ध्यान के अलावा जो भी करते हैं वो, इसलिए उनको सराग संयमी कहा है। हाँ, और ये सिर्फ मुनिराज के नहीं, पंचम गुण स्थान वर्ती के भी सराग संयम होता है। मतलब वहीं से प्रारंभ हो गया ना, कि उसके जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है उतनी तो वीतराग था, और जितनी कषाय बाकी है, जितना अभी राग बाकी है, उतने वह भी अपने अनुसार काम करेगा, वो सब। हम्म हम्म। सर शुद्ध अवस्था फिर कैसी होती होगी? तो जिनवानी में कहीं उसका उल्लेख है क्या? जैसे शुद्ध जब अवस्था ऐसी है जब पूर्ण रूप से बुद्धिपूर्वक, प्रबुद्धि पूर्वक सर्व प्रकार के विकारी भाव मिट जाते हैं, तब वे जीव जाके अरिहंत मतलब वीतरागी होते हैं। ऐसी 11वें 12वें गुण स्थान से लेकर सारी अवस्था शुद्ध है, पूर्ण वीतराग अवस्था है। ठीक नहीं है, सर, जैसे अभी हमको पता नहीं चल रहा और सब कर्म उदय में है, तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि वो हो रहे हैं। तो कोई उस बात नहीं। समय हमें उस समय उससे कैसा होता है जब शुद्ध अवस्था होती है उस हमें समय? उससे बिल्कुल भी देखने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो पता नहीं चल रहा, नहीं चलने दो ना। हमारा काम क्या है, वो हमें करना है। हमारा काम है शुद्ध आत्मा की दृष्टि करना, आत्मा का लक्ष्य करना। जब आप आत्मा का लक्ष्य करोगे, आत्मा की दृष्टि करोगे, तो ये अबुद्धि पूर्वक होने वाले परिणाम भी रुक जाएंगे। मैं पूछता हूँ, जो मुनिराज है, जो ज्ञानी है, वे उन अबुद्धि पूर्वक परिणामों को कैसे मिटाते हैं, क्या करते हैं? जब पकड़ में तो आते ही नहीं है, तो एक एक को कैसे जानकर मिटाएंगे? कि वे भी यही काम करते हैं, वे अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, और आत्मानुभूति में अपने स्वरूप में लीन होते हैं। उसके कारण से उसके फल में सब कुछ होता चला जाता है, उन्हें सोचना नहीं पड़ता। ऐसा काम है। जैसे आप अभी आप शरीर की बात कर लीजिए, अपने आप यहाँ पे बैठे हो, जैसे मैंने क्रोध का एग्जाम्पल दिया, आप शरीर पे भी लगा। आप बैठे हुए क्लास सुन रहे हो, बोल रहे हो, पर आपके शरीर में बहुत सारे काम अबुद्धि पूर्वक चल रहे हैं कि नहीं? ब्लड का सर्कुलेशन, उसकी पंपिंग, हार्ट बीट्स का, और अपना सब ऑर्गन अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि नहीं? कि आपको पता नहीं चल रहा, पर काम हो रहा है कि नहीं? अगर काम रुक जाए तो क्या होगा? कि तो दिक्कत है, पर काम हो रहा है। अब मैं पूछता हूँ, आपको उसको करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? कि नहीं, अब ब्लड को आगे भेजो, अब यहाँ भेजो, अब इस ऑर्गन तक भेजो, अब इस पार्ट तक भेजो, अब उसको ऐसे कन्वर्जन करो, उसको डाइजेस्ट करो खाने के लिए, ऐसा अब उसको प्रोटीन बनाओ, उसको ये में कन्वर्ट करो। ऐसा कुछ करते हैं क्या? कि नहीं, वो खुद होता है काम। ऐसा ही यहाँ पे ये चलेगा, कि ऐसा ये परिणाम अपने आप होते जाते हैं। हमारा कार्य आत्मा की दृष्टि और आत्मा में लीनता ही काम है। सर अभी ठीक है। शुद्ध अवस्था तो बताई नहीं है 10वें गुण स्थान तक। हाँ, मतलब शुद्ध अवस्था जब आएगी तब आएगी, पर शुद्ध आत्मा अभी भी है। हमें इस बात पे फोकस करना है कि शुद्ध अवस्था जब आएगी तब आएगी, और शुद्ध अवस्था भी किसके बल पर आती है? कि उस शुद्ध आत्मा की दृष्टि से आती है। और उस शुद्ध आत्मा की दृष्टि के लिए आपको 10वें गुण स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। जो पहले गुण स्थान में ही शुद्ध आत्मा की दृष्टि करता है, वो ही सम्यक दृष्टि होकर चौथे गुण स्थान में पहुंच जाता है। मतलब हम भी कर सकते हैं। समझ आ रही है? ये हो गए बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक परिणाम। चलो अब और प्रश्न पढ़ते हैं। अब और कोई पढ़ेगा आप में से? बहुत अच्छा, ये मतलब प्रकरण है बहुत अच्छा। इससे हमें बहुत सारी भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। हमारे मन में होने वाले जो प्रश्न हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ के कर सकते हैं। कुछ टोडरमल जी ने भी उस तरह के लिखे हैं। आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस कर लीजिए, बाकी लोग अपनी वीडियोस भी ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं।
अजय जी आप पढ़िए। प्रश्न, यदि इसी प्रकार है तो हम भी विषयाधिक का सेवन करेंगे और कहेंगे हमारे उदयाधीन कार्य होते हैं। अब देखो ये तो बहुत ऐसा प्रश्न है जो मतलब जीव को स्वच्छंदता की ओर बढ़ा देता है। जब हमने कहा कि भाई दो प्रकार के परिणाम है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, तो कुछ ऐसे परिणाम है जो हम कर नहीं सकते पर हो रहे हैं। तो फिर सीधा सीधा आता है, ये बढ़िया बताया आपने। अब हम भी सब कुछ करेंगे और कहेंगे कि अपने आप हो रहा है, चल रहा है हमारे, अबुद्धिपूर्वक हो रहा है, हम तो चाहते नहीं है पर हो रहा है, हम क्या करें। तो ऐसा प्रश्न उठाया है। अब उत्तर देखिए। उत्तर, रे मूर्ख, कहने से तो कुछ होता नहीं, सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार होती है। इसलिए जैन शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा अपने अभिप्राय को सम्यक रूप करना। अंतरंग में विषयाधिक सेवन का अभिप्राय हो तो धर्मार्थी नाम नहीं पाता। इसी प्रकार चरणाणु के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। देखिए ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इसको बहुत विस्तार से कहा है। यहाँ शॉर्ट में कह दिया कि देख ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। अभिप्राय क्या है? सब सिद्धि अभिप्राय के अनुसार होती है। यदि अभिप्राय सम्यक नहीं है और कह रहा है कि नहीं हम तो चाहते नहीं है फिर भी हो रहा है, हमारा तो मन नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं पंडित जी हम आलू खाना नहीं चाहते हैं पर हम खा लेते हैं, हम रात में खाना नहीं चाहते हैं पर खा लेते हैं, खाना पड़ता है, मजबूरी है। तो कह रहे हैं कि ऐसे कहने मात्र से नहीं होगा, तेरा अभिप्राय क्या है ये विचार कर। यदि अभिप्राय में खाना है, यदि अभिप्राय में उसके प्रति आसक्ति है, तो फिर तू कोई मजबूरी से नहीं खा रहा है, तू अपने खुद परिणाम बुद्धिपूर्वक खा रहा है। हमें अपने पाप कार्यों पे ये लगाना चाहिए। हम पाप कार्य करते रहते हैं और कहते हैं मजबूरी है, हम क्या करें, होता है, होना करना पड़ता है, हमारी जॉब ऐसी है, हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारे ऐसा है ऐसा है, रिश्तेदारी ऐसी है। पर खुद अभिप्राय से चाहता है कि नहीं? क्या ये वास्तव में एक बार ये तैयार है इस चीज के लिए कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस चीज को छोड़ूंगा, प्रयास करूंगा? क्या इसके लिए तैयार होता है कोई? किस लेवल तक जाने के लिए तैयार है उसके त्याग के लिए? ये नहीं ये कोई विचार नहीं कर, बस मजबूरी नाम देकर उससे बचना चाहता है। ऐसा होना ये कह रहे हैं ये सही नहीं है। इस तरह चरणान योग के पक्षपाती को समझाया जो करने करने के नाम पर कहता है ज्ञानाभ्यास से दूर भागता है। अब दूसरा, अब लास्ट वाला आ रहा है अब यहाँ पे, मतलब तीसरे अनुयोग में द्रव्यान योग का पक्षपाती। बहुत ही मार्मिक है, थोड़ा सूक्ष्म वर्णन यहाँ पे चलेगा क्योंकि द्रव्यान योग का भी कोई पक्षपात गलत हो सकता है क्या? अब वो बात यहाँ पर बताएंगे, देखिए। प्रश्न, अब द्रव्यानुयोग का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र में जीव के गुणस्थान आदि रूप विशेष और कर्मों के विशेष का वर्णन किया है, किंतु उनको जानने से तो अनेक विकल्प तरंग उत्पन्न होते हैं और कुछ सिद्धि नहीं है। इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभवना अथवा स्वपर का भेद विज्ञान करना इतना ही कार्यकारी है, अथवा इनके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र है उन्हीं का अभ्यास करना योग्य है। उत्तर, हे सूक्ष्माभास बुद्धि, तूने वहां तूने कहा वह सत्य है, किंतु अपनी अवस्था देखना। यदि इस स्वरूप स्वरूपानुभव में तथा भेद विज्ञान में उपयोग निरंतर रहता है तो अन्य विकल्प क्यों करना। वहां ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होकर संतुष्ट होना, किंतु निचली अवस्था में वहां निरंतर उपयोग ही रहता ही नहीं, उपयोग अनेक अवलंबनों को चाहता है। अतः जिस काल वहां उपयोग न लगे तब गुणस्थानादिक विशेष जानने का अभ्यास करना, तथा तूने कहा कि अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना सो योग्य ही है, किंतु वहां भेद विज्ञान करने के लिए स्वपर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है और विशेष ज्ञान के बिना सामान्य जानना स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जीव और कर्मों के विशेष अच्छी तरह जानने से ही स्वपर का जानना स्पष्ट होता है। उस विशेष जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास करना, क्योंकि सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र निश्चय से बलवान होता है। वही कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे। हाँ देखिए, अब यहाँ पर द्रव्यनियोग का पक्षपाती कहता है कि ये जब हम जीव के विशेषों को, सात तत्वों को, गुण स्थान आदि को जानते हैं, तो कहता है हमें बहुत विकल्प होते हैं और विकल्प हमें पसंद नहीं है, हमें तो निर्विकल्प होना है।
ऐसे विकल्प तरंगों से कुछ शुद्धि नहीं होगी। हम तो भेद विज्ञान करेंगे और आत्मानुभव करेंगे, तब कुछ कार्यकारी होगा। क्या आप इन चक्करों में पड़े हो? कर्मों में, तीन लोक में, और इसमें गुण स्थान मार्गणा स्थान, इनमें क्या चक्करों में पड़े हो आप? ये तो बहुत विकल्प होते हैं। तो फिर उसको कहा कि हे सूक्ष्माभास बुद्धि। ये सूक्ष्माभास बुद्धि का है, मतलब सूक्ष्म का आभास है। सूक्ष्म बुद्धि नहीं कहा इसको भी, कि अपने आप को सूक्ष्म बुद्धि मानता है, पर ये आभास है। तो कहा कि यदि तू स्वरूप में, स्वरूपानुभव में, भेद विज्ञान में निरंतर रहता हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि हर समय उसमें लीन रहता हो, तो बाहर मत आ। पर यदि जब वहां से बाहर आता है, जब निचली अवस्था में होता है, तो उपयोग का स्वरूप ही ऐसा है कि वो टिका नहीं रहता। आप देख लो, उपयोग का स्वरूप आप देख सकते हैं कि अभी हम जितनी देर 1 घंटे क्लास में बैठे हैं, तो हमारा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका उपयोग शास्त्र में ही लगा है क्या? हमारा उपयोग कहाँ कहाँ जाता है? जब हम ग्रंथ अभ्यास कर रहे हैं, जब हम बाकी चीजें पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि द्रव्यानुयोग की भी बातें होती है। बहुत अच्छे प्रवचन, सूक्ष्म प्रवचन चल रहे हो किसी के अध्यात्म के, तो मैं पूछता हूँ, आपका 1 घंटे का उपयोग बिल्कुल वहीं का वहीं रहता है क्या, कि नहीं? उपयोग का स्वरूप ही ऐसा है कि उपयोग बदलता रहता है, अवलंबन चाहता है। तो जिस काल में उपयोग नहीं लगेगा, तो वहां पर ये कर्णानुयोग के विषय, गुण स्थान आदि ये कार्यकारी होते हैं। और दूसरी बात, फिर ये कहता है हम भेद विज्ञान करेंगे। तो भेद विज्ञान में यदि तू स्व और पर को जानेगा ही नहीं, तो भेद विज्ञान में करेगा क्या? क्या करना होता है भेद विज्ञान में? भाई, अगर वेद विज्ञान में स्व ही ना पता हो, पर ही ना पता हो, जीव कौन है, अजीव कौन है, जीव क्यों अलग है, अजीव क्यों अलग है, ये नहीं जानकारी होगी, तो वेद विज्ञान कैसे होगा? इसलिए स्व पर के जानने में भी विशेष रूप से जानना कार्यकारी है। इसलिए कहा सामान्य से विशेष बलवान होता है। आपने किसी को कहा कि हाँ जीव अलग है और शरीर अलग है, इतना मात्र। पर आज हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमें इतना मात्र कहने से थोड़ी वेद विज्ञान हो जाता है। हमें उसको लक्षण बताने पड़ते हैं, हमें उसको एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, हमें उसकी और पहचान करानी पड़ती है। तो ये पहचान तो भेद विज्ञान की, जो भेद विज्ञान कर रहे हैं, ये सब किससे होगी? ये विशेष जानने से होगी। इसलिए विशेष को कार्यकारी यहाँ पर कहा गया है। समझ आ गया? ठीक है, चले आगे। शायद अजय जी अभी लेफ्ट हो गए हैं। सर वो थोड़ा वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी हाँ गई है तो वो मोबाइल में कन्वर्ट कर हाँ, रहे हैं। तो आप पढ़ स्टार्ट। लीजिए कोई और। हाँ नरेश जी, आप पढ़ लीजिए। वैसे अजय जी भी आ गए। अजय जी आप हाँ पढ़ रहे हैं? प्रश्न, हाँ पढ़िए। हाँ बोल रहा हूँ मैं। प्रश्न प्रश्न क्रमांक 18। 18, हाँ। हाँ। प्रश्न, अध्यात्म शास्त्र में तो गुणस्थान आदि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना उपादेय कहाँ है, और यहाँ गुणस्थान आदि सहित जीव का वर्णन है, इसलिए अध्यात्म शास्त्र और इस शास्त्र में तो विरुद्धता भाषित होती है, वह कैसे? उत्तर, नए दो प्रकार के हैं, निश्चय ने और व्यवहार ने। निश्चय ने से जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार ने से गुणस्थान आदि विशेष सहित अनेक प्रकार है। वहां जो जीव उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट है, अभेद है, एक स्वभाव को अनुभवते हैं, उनको तो वहां शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय ने है वही कार्यकारी है। जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं तथा जो स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं, ऐसा अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव उनमें स्थित जीव को व्यवहार में प्रयोजनवान है, वही अध्यात्म शास्त्र का समयसार गाथा 12 में कहा है। इस गाथा की व्याख्या के अर्थ को विचार कर देखना। सुनो, तुम्हारे परिणाम स्वरूपानुभव दशा में तो वर्तते नहीं है, और विकल्प जानकर गुणस्थान आदि भेदों का विचार नहीं करोगे, इतो इतो भ्रष्टः ततो भ्रष्टः होकर अशुभ योग में ही प्रवर्तन करोगे, वहां तेरा बुरा ही होगा। और सुनो, सामान्य पने से तो वेदांत आदि शास्त्राभ्यासों में भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहते हैं, वहां विशेष को जानने बिना यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे? इसीलिए गुणस्थान आदि विशेष जानने से जीव की शुद्ध अशुद्ध एवं
मिश्र अवस्था का ज्ञान होता है, तब निर्णय करके यथार्थ को अंगीकार करना। और सुनो, जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जानने से आत्मगुण प्रकट होता है, अपना श्रद्धान भी दृढ़ होता है। जैसे सम्यक्त्व है, वह केवल ज्ञान प्राप्त होने पर परा परमावगाढ़ नाम को प्राप्त होता है, इसलिए विशेषों को जानना। हाँ देखिए, बहुत यहाँ पर और अच्छा समाधान दिया कि भाई गुण स्थानों को आप कहता है, गुण स्थानों से रहित शुद्ध अनुभव को उपादेय कहा गया है। गुण स्थान से तो रहित बताया गया है समय सार में। अध्यात्म में तो गुण स्थान आदि को पर कहा गया है। तो कहा कि देखो ये सब कथन दो प्रकार से है, निश्चय ने और व्यवहार। व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों की उपयोगिता हमने जानी है। और उसमें ये बात निकल कर ये बात हमारे सामने आई थी कि ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने अनुपयोगी हो, व्यवहार ने अप्रयोजनवान हो। तो व्यवहार ने को भी प्रयोजनवान कहा था, पर किसके लिए? कि जो जीव निश्चय ने के विषय में लीन नहीं, जब वह शुद्ध परम भाव में स्थित है, उत्कृष्ट भूमिका में लीन हो गया है, आत्म स्वरूप में लीन है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे बाहर मत आओ, तो आपके लिए व्यवहार ने काम का नहीं है। पर जब आप उसमें लीन नहीं हो रहे, तब क्या करोगे? आप खुद सोचो कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत विकल्प है, गुणस्थान को पढ़ने में बहुत विकल्प होते हैं। पर मैं पूछता हूँ कि क्या जब व्यापार करते हो, तब जब जॉब करते तो विकल्प नहीं लगते? तब उसमें नहीं लगता? जब घर चलाते हैं, जब हम घर के कार्य करते हैं, घर गृहस्थी के काम करते हैं, तब उसमें विकल्प नहीं होते क्या? वहां तो विकल्प है, ऐसा नहीं कहता। यहाँ कहता है कि बहुत विकल्प हो रहे हैं, हमें तो बहुत विकल्प हो रहे हैं। फिर दूसरा, अब अगर हम सोचे भी कि हाँ विकल्प है, पर यदि ये आत्म स्वरूप में लीन नहीं होगा और ये काम करेगा नहीं, शास्त्र अभ्यास, तो फिर करेगा क्या? तो इसलिए कहा इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट जैसी स्थिति हो जाएगी कि यहां से भी गया और यहां से भी गया, कि आत्मा में लीन हो नहीं पाया और शास्त्र अभ्यास करना नहीं है, फिर क्या करेगा? फिर टीवी देखेगा, खाएगा पिएगा, विषय सेवन करेगा। तो उससे तो सर्वश्रेष्ठ ये है ही कि शास्त्र अभ्यास करे। इसलिए ये बात कही है कि जब ऐसा अभ्यास करता है, फिर आगे और बात कही कि और सुनो, कि जब ऐसा अभ्यास करता है तो यदि अब सम्यक दृष्टि हो तो और श्रद्धान दृढ़ होता है, जीव की विशेषता पता चलती है, और वह केवल ज्ञान होने तक, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त होने पर परम अवगाढ़ नाम पाता है, मतलब और दृढ़ होता जाता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके लिए तो कार्यकारी है ही, जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी शास्त्र अभ्यास बहुत कार्यकारी है। समझ आया? इसमें एक पॉइंट है कि जो आपके परिणाम आते हैं, आप शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो वैसे ही परिणाम आएंगे, नहीं तो बाकी विषय भोग के परिणाम आएंगे। वो बिल्कुल है ही। इसका थोड़ा मतलब संबंध है उसके साथ। क्योंकि अगर शास्त्र अभ्यास नहीं करेगा तो नियम से अशुभ कार्य के परिणामों में, अशुभ उपयोग में जाएगा। तो ये गारंटी है कि नियम से बुरा होगा। अगर आत्मा में लीन नहीं है और शास्त्र अभ्यास कर लेगा, शुभोपयोग करेगा, तो इतना तो कह सकते कि बुरा तो कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा ही है। शुभोपयोग होकर अच्छे परिणाम होंगे, परिणाम मनता होगी, पुण्य आदि का बंधन होगा, तो ये फायदा ही है, बुराई कुछ नहीं है। तो यहाँ ये बात इससे समझनी चाहिए। अगला प्रश्न 19। प्रश्न नंबर 19, आपने कहा वह सत्य है, किंतु कर्णानुयोग द्वारा विशेष जानने से भी द्रव्यलिंगी मुनि अध्यात्म श्रद्धा बिना संसारी ही रहते हैं, और अध्यात्म का अनुसरण करने वाले तिरिंच आदि को अल्प ज्ञान होने पर भी यथार्थ श्रद्धान होने से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, तथा तुषमास भिन्न इतना ही श्रद्धान करने से शिव बुद्धि नामक मुनि मुक्त हुए हैं। अतः हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन नहीं होता, प्रयोजन मात्र अध्यात्म का अभ्यास करेंगे। उत्तर, द्रव्यलिंगी जिस प्रकार कर्णानुयोग द्वारा विशेष को जानता है, उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान भी उसको होता है, किंतु मिथ्यात्व के उदय से अयथार्थ साधन करता है। तो शास्त्र क्या करे? शास्त्रों में तो परस्पर विरोध है ही नहीं। कैसे? उसे कहते हैं कर्णानुयोग के शास्त्रों में तथा अध्यात्म शास्त्रों में भी रागादिक भाव आत्मा के कर्म निमित्त
से उत्पन्न कहे है। द्रव्यलिंगी उनका स्वयं कर्ता होकर प्रवर्तता है, और शरीराश्रित सर्व शुभाशुभ क्रिया पुद्गल में ही कही है, किंतु द्रव्यलिंगी उसे अपनी जानकर उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि करता है। सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रव बंध के कारण कहे है, किंतु द्रव्यलिंगी शुभ भाव को संवर निर्जरा और मोक्ष का कारण मानता है। शुद्ध भाव को संवर निर्जरा और मोक्ष का कारण कहा है, किंतु द्रव्यलिंगी उसे पहचानता ही नहीं और शुद्धात्म स्वरूप को मोक्ष कहा है। उसका द्रव्यलिंगी को यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार अन्यथा साधन करे तो उसमें शास्त्रों का क्या दोष है? तूने कहा कि तिर्यंचादि को सामान्य श्रद्धा से कार्य सिद्धि हो जाती है। तिर्यंचादि को भी अपने एक क्षयक्षम के अनुसार विशेष जानना होता ही है, अथवा पूर्व पर्याय में विशेष का अभ्यास किया था, उसी संसार के बल से सिद्ध होता है। जिस प्रकार किसी ने कहीं पर गड़ा हुआ धन पाया तो हम भी उसी प्रकार पाएंगे, ऐसा मानकर सभी को व्यापार का त्याग करना योग्य नहीं। उसी प्रकार किसी को अल्प श्रद्धा द्वारा ही कार्य सिद्धि हुई है तो हम भी इस प्रकार ही कार्य की सिद्धि करेंगे, ऐसा मानकर सभी को विशेष अभ्यास का त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि यह राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है, नाना प्रकार के विशेष जानकर तत्वों का निर्णय होते ही कार्य सिद्धि होती है। तूने जो कहा कि मेरी बुद्धि से विकल्प साधन नहीं होता, तो जितना हो सके उतना ही अभ्यास कर। तू पाप कार्य में तो प्रवीण है और इस अभ्यास में कहता है कि मेरी बुद्धि नहीं है, सो यह तो पापी का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्यानियोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। अब अन्य विपरीत विचार वालों को समझाते हैं। हाँ देखिए, पूरा बहुत बिल्कुल इजी भाषा में ये पूरी बात आई है। ये वाला जो प्रश्न आया लास्ट वाला, कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो ऐसा भी सुना है कि भाई जो पशु होते हैं उनको इतने से ज्ञान हो गया, क्यों आप पढ़ने के लिए कह रहे हो? हमने सुना है शिव भूति मुनिराज का तुषमाश भिन्न से उनको ज्ञान हो गया, और एक द्रव्यलिंगी मुनिराज है जो इतना मतलब पढ़ने पर भी उसको संसारी ही रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो आप यहाँ पर बता रहे हो कि परस्पर में कोई भी अनुयोग विरोधी नहीं है, परस्पर में किसी प्रकार से एक अनुयोग का दूसरे अनुयोग से विरोध नहीं है। और फिर जो तूने कहा कि त्रियंच आदि को सामान्य श्रद्धांत से कार्य सिद्धि हुई, तो कहा वह भी उसके क्षयोक्षम के अनुसार हुई है। उसने पूर्व में ऐसा अभ्यास किया था तो उसको हुई है, उस संस्कार के बल से ही जानना चाहिए। फिर कहा कि यदि कोई ऐसा सोचता है कि नहीं उनको भी हो गई उनको भी हो गई, तो एग्जाम्पल दिया, किसी को मान लीजिए गड़ा हुआ धन मिलता है, किसी को गड़ा हुआ धन निकला, तो ऐसा सोचकर कि हमें भी मिल जाएगा हमें भी मिल जाएगा, तो ऐसा सोचकर कोई अपना बिजनेस बंद कर देता है, कोई जॉब छोड़ सकता है ऐसा सोचकर कि नहीं हमें भी वही मिलेगा। तो कह रहे हैं ऐसा होने पर भी अपना बिजनेस अपना व्यापार आदि छोड़ना ये योग्य नहीं है। ऐसी किसी को अल्प श्रद्धांत से या अल्प अभ्यास से हो गई थी, मान लो कुछ ऐसे सेलेक्टेड एग्जाम्पल है कि जिनको तुषमाश भिन्न से हो गई या किसी को इतने मात्र से हो गई, तो ऐसा जानकर क्या तुम भी अपना शास्त्राभ्यास छोड़ना, क्या ये सही है क्या? तो ये कहा ये राजमार्ग नहीं है, ऐसे नाना प्रकार से सब जीवों के साथ ऐसा ही होता हो ऐसा नहीं है। यहाँ कहता है बुद्धि नहीं है, और फिर लास्ट में टोडरमल जी ने यहाँ पे थोड़ी डांट लगाई है कि तू पाप कार्यों में तो प्रवीण है, और इस अभ्यास में कहता है मेरी बुद्धि नहीं है, मेरा ज्ञान कम है। मैंने कहा ना कि भाई लोग इंजीनियर बन जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत मुश्किल से मुश्किल एग्जाम दे देते हैं, आईआईटी कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, और यहाँ कहता है कि समझ में नहीं आता, बुद्धि नहीं है। तो कह रहे हैं ये पापी का लक्षण है, ये तेरे अभिप्राय में खोट है। इस तरह से द्रव्य अनुयोग के पक्षपाती को समझाया। समझ आ गया आपको तीनों अनुयोग के पक्षपाती का? सर कोई डाउट? तुषमाश भिन्न का मतलब तुषमाश मतलब होता है, तुष मतलब होता है छिलका, माश मतलब होती है दाल, कि छिलका अलग है और दाल अलग है। ऐसा शिव भूति मुनिराज का उदाहरण यहाँ पर दिया है। अमन जी, इसमें ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि तुषमाशु उन वो तो ज्ञानाभ्यासी थे शिवभूति मुनिराज।
खाली उनमें कमजोरी थी कि वो इनको याद नहीं रहता था, इसलिए उनकी उनके आचार्य ने बोला कि तुषमास भिन्नम। उनको मतलब ज्ञान यहाँ पूरा था, ज्ञान पूरा था, भाव वासन पूरा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी नहीं थे, उनको सब मालूम था, बट मतलब खाली ये उनको ध्यान में नहीं रहता था, याद नहीं यही, रहता था वो पर उनका नहीं पहुंचे। क्षयोपशम भी इतना अल्प था, ऐसा जो शास्त्रों में आया है कि उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। यहाँ शिष्य ने इसको अपनी तरफ से एक तर्क प्रस्तुत करके कहा है, आप हमें गुण स्थान कर्णानियों के बड़े बड़े जीव स्थान ये पढ़ने के लिए क्यों कहते हो? जब उनको इतना सा इतने से ही हो गया था, तो हमें इतना क्यों पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? हमें क्यों अभ्यास की प्रेरणा देते हो? हम भी ऐसे ही कर लेंगे ना, ये बताना चाहते हैं। सर पूर्व संस्कार रहते, पूर्व भाव के संस्कार, मतलब ऐसे ही धीरे 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 शुद्धि, प्योरिटी उन आएगी। मतलब आज हम जो उन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा तो। पूर्व भव के तो थे ही, और जैसा अभी अजय जी ने कहा, उनको वर्तमान भव में भी वे सम्यक ज्ञानी थे। याद नहीं होता हो, ज्यादा नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, पर उनको मूल जो वेद ज्ञान की बात थी वो उनको बराबर उसका श्रद्धान था, वो बराबर ध्यान रहती थी। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? नरेश जी आपको क्लियर हो गया? चलिए, अब चलते हैं आगे। अब ये तीन अनियोग के पक्षपाती को समझाया। अब इसके बाद कुछ अन्य भी पक्षपाती होते हैं। और कौन कौन से अन्य पक्षपाती है जो कर्णानियोग के या इन गुण स्थान आदि को पढ़ने का निषेध करते हैं? तो अब उनको समझा रहे हैं। पढ़िए नरेश जी, आप पढ़िए। सब 20 नंबर प्रश्न। शब्द शास्त्रादि का पक्षपाती कहता है कि व्याकरण, न्याय, कोश, छंद, अलंकार, काव्यादिक ग्रंथों का अभ्यास किया जाए तो अनेक ग्रंथों का स्वयं ज्ञान होता है, वो पंडितपना भी प्रकट होता है। इस शास्त्र के अभ्यास से तो एक इसी का ज्ञान होता है, वो पंडितपना विशेष प्रकट नहीं होता। अतः शब्द शास्त्रादिक का अभ्यास करना। उत्तर: यदि तुम लोक में पंडित कहलाना चाहते हो तो तुम उन्हीं का अभ्यास किया करो, और यदि अपना हित रूप कार्य करने की चाह है तो ऐसे जैन ग्रंथों का ही अभ्यास करने योग्य है। तथा जैनी तो जीवादिक तत्वों का निरूपण करने वाले जो जैन ग्रंथ हैं उन्हीं का अभ्यास होने पर पंडित मानेंगे। हाँ देखिए, ये शब्द अब दूसरा आया है, थोड़ा व्याकरण का पक्षपाती है ये। व्याकरण, शब्द, शास्त्र, अलंकार, कहता है ये पढ़ना चाहिए, ये है पढ़ने की चीज। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो कोई ग्रंथ नहीं समझ में आएगा। तो वो ऐसा पक्षपाती है जो इन व्याकरण, शब्द, शास्त्र, अलंकार, न्याय, इनका अध्ययन करते करते इन्हीं में अटक जाता है, और कहता है करना योग का पढ़ने से क्या फायदा है, इनको पढ़ने से क्या लाभ होगा। तो ऐसा उस जीव को समझा रहे हैं, यदि तुम लोक में पंडित कहलाना चाहते हो तो उन्हीं का अभ्यास करो, हमें मतलब नहीं। अगर आपको वैसे पंडित कहलाना है, बहुत बड़े मतलब उपाधि वाले और बहुत सारे, तो फिर तो इनका अभ्यास बहुत चाहिए। और यदि तुम्हें अपना हित करना है तो उसके लिए ज्यादा व्याकरण, ज्यादा न्याय ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैन ग्रंथों का अभ्यास करो। हाँ इतना है कि अगर तुम थोड़ा इनका अभ्यास करोगे और फिर जैन ग्रंथों का अभ्यास करोगे तो विशेष अर्थ निकल कर आएगा आगे आने वाला। पढ़िए। 21 नंबर प्रश्न। वह कहता है कि मैं जैन ग्रंथों के विशेष ज्ञान होने के लिए व्याकरण आदि का अभ्यास करता हूँ। उत्तर: ऐसा है तो भला ही है, किंतु इतना है कि जिस प्रकार चतुर किसान अपनी शक्ति अनुसार हलादिक द्वारा खेत को अल्प बहुत संभाल कर समय पर बीज बोए तो उसे फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार तुम भी यदि अपनी शक्ति अनुसार व्याकरण आदि के अभ्यास से बुद्धि को अल्प बहुत संभाल कर जितने काल तक मनुष्य पर्याय तथा इंद्रियों की प्रबलता इत्यादि है उतने समय में तत्वज्ञान कारण जो शास्त्र हैं उनका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक्त आदि की प्राप्ति हो जाएगी।
जिस प्रकार अज्ञानी किसान अनादिक से खेत को संवारता संवारता ही समय खोवे और समय पर बीज न बोवे, तो उसको फल प्राप्ति होने वाली नहीं, वृथा ही खेत खिन होगा। उसी प्रकार तू भी यदि व्याकरण आदि द्वारा बुद्धि को संवारता संवारता ही समय खोएगा, तो सम्यक आदि की प्राप्ति होने वाली नहीं, वृथा ही खेत खिन होगा। पूरा पढ़ लो या? हाँ। पूरा पढ़ दीजिए। इस काल में आयु बुद्धि आदि अल्प है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना शास्त्रों का तो पार है नहीं। और सुन, कुछ जीव व्याकरण आदि के ज्ञान बिना भी तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्रों के द्वारा वो उपदेश सुनकर तथा सीखने से भी तत्वज्ञानी होते देखे जाते हैं। कई जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं और तत्वज्ञानी नहीं होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। और सुनो, व्याकरण आदि का अभ्यास करने से पुण्य उत्पन्न नहीं होता, किंतु धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करे तो किंचित पुण्य होता है। तत्वोपदेश शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय महान पुण्य उत्पन्न होता है। इसलिए भला तो यह है कि ऐसे तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार शब्द शास्त्रादि के पक्षपाती को इस शास्त्र के सन्मुख किया। हाँ, फिर ये जब व्याकरण न्याय शास्त्र वाले को समझा रहे हैं, तो ये कहता है कि मैं तो ग्रंथों के अभ्यास के लिए ही पढ़ता हूँ, इसके लिए पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं ऐसा है तो अच्छा है, पर उसको ये समझना होगा कि कितना पढ़ना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कोई कहता है कि हमें लैंग्वेज का ज्ञान, हमें इंग्लिश पढ़नी है या दूसरी कोई लैंग्वेज पढ़नी है। उससे पूछते हैं भाई क्यों पढ़ रहा है, कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जिससे मैं जैन ग्रंथों को पढ़ सकूं, या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकूं, इंग्लिश में प्रवचन कर सकूं, ऐसे इसलिए करें। तो उसको ये कहा कि अगर उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, अगर आप उसको करते रहोगे और जो उसका प्रयोजन था वो नहीं जानोगे, तो फिर फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि सारा समय व्याकरण न्याय शास्त्र में ही लगा देगा, तत्व ज्ञान में लगाएगा ही नहीं, तो सम्यक तो आदि की प्राप्ति होगी ही नहीं। उदाहरण दिया यहाँ पे किसान का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल एकदम सटीक। किसान जो होता है, जब बीज बोता है या फसल की तैयारी करता है, तो पहले अपने खेत की तैयारी करता है। खेत को बिल्कुल तैयार करेगा, सवारेगा, उसको पहले बहुत दिन का प्रोसेस चलता है पहले, बीज बोने से पहले। तो अब कोई मान लीजिए तैयारी कर रहे तैयारी कर रहे तैयारी करता रहे, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, सिर्फ खेत की ही तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। और उससे पूछे क्यों कर रहा है, कि हम बीज बोएंगे। पर वैसा करते करते उसने बीज बोने का समय निकाल देता है, सही समय पर बीज नहीं बोता है, और खेत को ही सजारता सवारता रहता है, तो उसको फल की प्राप्ति कब होगी? फिर बाद में जब समय निकल जाता है, फिर चाहे कि अब मैं बीज बोऊं, तो फिर उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, खेद खिन्न ही होता है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, व्याकरण आदि से अपनी बुद्धि को संवारता है, अच्छी बात है, पर कितना? उसी को संवारते संवारते यदि समय खोएगा, तो सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, वृथा ही खेदहीन होगा। काल अल्प है, बुद्धि अल्प है, समय बहुत अल्प है, और उस आगे समय ना को हाँ आई रही हूँ। अगर उस समय को इन अन्य कार्यों में लगा देगा, यदि इन समय को सिर्फ उन्हीं में लगाता चला जाएगा, तो कह रहे हैं कि सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ कहा कि यदि व्याकरण आदि का अभ्यास करने से तो पुण्य होता नहीं। दूसरा, व्याकरण आदि के अभ्यास इसीलिए किए जाए कि मैं जैन ग्रंथों को पढ़ूंगा तो कुछ पुण्य होता है, ये कहा ना। और यदि साक्षात जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तो उससे तो सातिशय पुण्य होता ही है। इसलिए क्यों ना सातिशय पुण्य का ही काम सीधा शास्त्र अभ्यास किया जाए। और कितने ही ऐसे देखे जाते हैं कि जिन्हें व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं था, फिर भी उन्होंने कर लिया, तो ऐसा भी संभव है। इस प्रकार शब्द न्याय शास्त्र व्याकरण आदि के पक्षपाती को समझा। समझ आ गई आपको बात?
मतलब आज के लिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, आज दूसरे तरह के पक्षपाती भी होते हैं कि लैंग्वेजेस का ज्ञान होना चाहिए उससे, और दूसरा कोई कहता है टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, हम इससे जैन धर्म की प्रभावना करेंगे बहुत हम, तो वो कंप्यूटर सीखे वो सीखे पर उसी में लगा रहे, और जो उसका प्रयोजन था वहां तक ना पहुंचे, तो वह भी देखो, कार्यकारी नहीं है। ठीक है, समझ आया आप सभी को? चलिए बिल्कुल अगला आ रहा है प्रश्न। सर। और हमें किसी से हाँ मतलब किसी को समझाना नहीं है, अपने आप को समझाना है, खुद को बिल्कुल समझाना है ये, क्योंकि पूरा महासागर है, लोग तरह तरह के तर्क और कुतर्क लेके आएंगे, ये हमारे खुद के समझने के लिए, चिंतन करने के लिए। बिल्कुल, और हमारे अंदर भी ऐसे पक्षपात होते हैं, हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आज टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान जरूरी है, आप और फिर उसमें ये तर्क दे सकते हो कि नहीं नहीं हम जैन धर्म के लिए कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हम जैन धर्म के लिए टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, और दिन रात उसी में लगा हुआ है। तो जिसके लिए ये सीखना था वो तक पहुंचा नहीं, और फिर इसी में संतुष्ट हो जाता है, तो कह रहे वृथा ही समय गवा कर खेद खिन्न होता है। ये सबसे अच्छी लाइनें से जो टॉप पे है ना, इस काल में आयु बुद्धि आदि अल्प है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना, शास्त्रों का तो पार है नहीं और सुन। मतलब एकदम सटीक है कि बिल्कुल टाइम बहुत कम है और बिल्कुल, हमें फोकस करना है। और टाइम कम है, इस चीज को हमें देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास इतने एग्जाम्पल, इतने प्रत्यक्ष ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कभी भी भूकंप आ जाता है, कभी भी कुछ हो जाता है, और इतना मतलब इतने प्राकृतिक और वैसे अन्य युद्ध चल रहे हैं, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब आयु इतनी कम है और उसका भी कुछ भरोसा नहीं। तो समय अपने पास बहुत अल्प है, उसका सदुपयोग शास्त्र अभ्यास में लगा देना चाहिए, इसलिए ये बात कह रहे हैं। और शास्त्रों का तो पार नहीं है, जिससे अपने को समझ आ जाए उतना पढ़ ले। अब जो अगला पक्षपाती आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पक्षपाती है कि जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, बस क्या दिखाई देता है, धन, सिर्फ पैसा या धन दिखाई देता है। और वो कहता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे तर्क देंगे, वो कहता है आप क्या बात करते हो, धन देखो आज कितना जरूरी है, आप धर्म की बात करो, हम धन से धर्म कर लेंगे, हम धन से पूरे पंडित खरीद लेंगे, हम धन से पूरे मंदिर बना देंगे, धन के बिना कुछ नहीं होगा, धन का पक्षपाती है। इसको समझाना बहुत मुश्किल है। एक बार को तीन अनुयोग वाले समझ जाते हैं, व्याकरण वाला समझ जाता है, पर इसको समझाना बहुत ही मुश्किल होगा। टोडरमल जी फिर भी इसको कैसे समझा रहे हैं देखिए। प्रश्न नंबर 22। अर्थ धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होता है? सर्व कार्य धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। अतः धन पैदा करने का उद्यम करना। उत्तर: रे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं, भाग्य से होता है। इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है, उसी का नाम भाग्य है। यदि धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? धन का होना न होना तो उदयाधीन है, शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होता है? और सुनो, धन है वो तो विनाशिक है, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, वो नरक आदि का कारण है। जो यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है वह अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। अतः महंत पुरुष तो धनादिक को छोड़कर शास्त्राभ्यास में ही लगते हैं, और तू पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बड़ाई करता है। तू तो अनंत संसारी है। तूने कहा कि प्रभावनादिक धर्म भी धर्म धन से होते हैं, किंतु वो प्रभावनादिक धर्म तो किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है, इसलिए समस्त सावध्य पाप रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है, वह प्रधान है। यदि ऐसा न हो
तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावनाधिक धर्म साधते थे, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में किस लिए रखते हैं? शास्त्राभ्यास करने से प्रभावना अधिक भी विशेष होती है। तूने कहा कि धनवान के निकट पंडित भी आकर रहते हैं, सो लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, वहां तो ऐसा ही होता है। शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं, यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास वालों से धनवानों को महंत न जानो। तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, किंतु ऐसा नहीं है। उस धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयाधिक कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं, जिससे बहुत काल तक नरकादिक के दुख सहने पड़ते हैं, और शास्त्राभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं कि जिससे इस लोक परलोक में अनेक सुखों की परंपरा प्राप्त होती है। इसलिए धन पैदा करने के विकल्प को छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, और ऐसा सर्वथा न बने तो संतोष पूर्वक धन पैदा करने का साधन करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। इस प्रकार धन पैदा करने के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास सन्मुख किया। देखो, समझ आया आपको? सबने जिन्हें सुना है, आप सबने कितना बिल्कुल सुंदर समाधान किया, बिल्कुल व्यवस्थित उससे, कि ऐसा नहीं कि कोई आग्रह, कोई जोर जबरदस्ती, कोई डांट लगाई हो, कुछ ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल व्यवस्थित बुद्धि से समाधान दिया। देखो, अब क्या प्रश्न था, थोड़ा हम इसकी चर्चा करते हैं। अब ये कहता है कि आप धर्म धर्म कर रहे हो, शास्त्र अभ्यास कर रहे हो, पर आजकल सब चीजें तो धन से होती है। क्यों? हम भी ऐसा बोल देते हैं, हमें भी ऐसा सुनने में आता है, हम में से भी ऐसा बहुत लोगों को लग सकता होगा कि पंडित जी आप कुछ भी कहो, काम तो सब पैसे से ही होते हैं, काम तो सब धन से ही होते हैं, धन से सर्व कार्य बनते हैं। और यहाँ तक कि प्रभावना देखो, मंदिर बनाना हो बिना धन के बना लोगे, प्रभावना कर लोगे। और यहाँ कह रहे हैं कि बड़े बड़े पंडित भी धनवान के निकट आकर रहते हैं, तो धन से क्या काम है जो नहीं होता, ऐसा कहता है। फिर कहा कि रे पापी, देखो बाकी को तो और संबोधन दिए थे, बाकी को तो सूक्ष्म बुद्धि, स्थूल बुद्धि ये कहा था, इसको कह रहे पापी, क्योंकि यह सीधा सीधा पाप कार्य वाला ही जीव है जो ऐसे विकल्प, ऐसे प्रश्न उठा रहा है। कह रहे हैं पहली बात तो, धन से काम होता है या भाग्य से होता है? आप ये सोचो, इस पे विचार करना। धन बहुत कई बार होता है, धन रखा रह जाता है, काम नहीं होना होता, या उसका वैसा भाग्य नहीं होता तो काम नहीं कर पाता। कितना धन होता है कि वो जीव को मरण से बचा लेता है। कितने धनवान ऐसे होते हैं कि जिनकी आयु पूरी होने से वह धन उन्हें बचा लेता है कोई ऐसा? आपने देखा कोरोना के टाइम पे कितने लोग ऐसे धनवान थे जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ढूंढ रहे थे, भाग रहे थे। हम में से भी कितने ऐसे प्रसंग बने कि हम ऐसा तो धन, बहुत बहुत पैसा ले लेके लोग जा रहे थे, पर हुआ क्या काम? कि धर्म, धन से कार्य नहीं होता, भाग्य से होता है। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो धन कमाया होता है वो भी अपना किया हुआ नहीं है, वह धन भी भाग्य से आता है। जहां भाग्य होता है वहां धन आता है। और ये भाग्य आप समझते हैं किससे आता है? इस भाग्य का नाम है पुण्य। इस भाग्य का नाम क्या है? पुण्य। और ये पुण्य किससे मिलेगा? तो कह रहे शास्त्र अभ्यास से जो पुण्य उत्पन्न होता है उसी का नाम भाग्य, और इस भाग्य से धन होगा। मतलब आप जिस धन के लिए शास्त्र अभ्यास को या धर्म साधनों को दूर कर रहे हो, यहाँ ये कह रहे हैं आप जानते नहीं हो कि ये धन भी उस शास्त्र अभ्यास से ही आया है और आएगा। समझ आ रही है बात? अब ये धन का होना ना होना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये उदयाधीन है, उदय से है। तो फिर शास्त्र अभ्यास क्यों छोड़ना? और दूसरी बात, क्या धन, यदि यदि आपको धन भी चाहिए तो क्या वो शास्त्र अभ्यास से नहीं होगा? कि बिल्कुल होगा, होना होगा तो जरूर होगा, क्योंकि वह कार्य पुण्य बंध का कारण है। और धन मिल भी जाएगा तो क्या कर लोगे? तो कहा धन तो विनाशिक है, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, नरक आदि का कारण बनता है। जब धन आ जाता है तो व्यक्ति खुद ही पाप आदि में इतना लग जाता है, उसको धर्म साधन की खबर ही नहीं होती। इसलिए कहा कि तू शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन की बढ़ाई करता है, उसकी पैदा करने की बढ़ाई करता है, तो तू तो अनंत संसारी है।
फिर ये कहा चलो ठीक है, अब ये तो वो वाला हो गया। अब दूसरा व्यक्ति जो ये कह रहा था प्रभावना भी तो होती है धन से, तो कहा कि देखो, धन से होने वाली जो प्रभावना है वो सारी प्रभावना सावध्य क्रिया युक्त है, मतलब उनमें कहीं ना कहीं पाप होता है, हिंसा होती है। आप जैसे बहुत धन होगा तो आप एकदम बिल्कुल मल्टी करोड़ का मंदिर बनाओगे, बहुत करोड़ों का मंदिर बनाओगे, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज्यादा हिंसा होगी, उतनी ज्यादा आरंभ होगा। तो हुआ कि नहीं सावध्य युक्त। और यहां तक ये समझिए कि वास्तव में तो प्रभावना क्या है, अगर धन से ही प्रभावना होती तो कितने ऐसे धर्मात्मा जीव, कितने ऐसे गृहस्थ जीव है जिनके पास धन की कमी नहीं थी और धन छोड़कर धर्म में लग गए। तब लोग कहते हैं कि हाँ देखो ये प्रभावना हुई है। कितने ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं कि नहीं व्हाट्सएप पे, ऐसे लोगों ने दीक्षा ले ली, ऐसे करोड़पति, ऐसे बिल्कुल रिच, ऐसे उन्होंने दीक्षा ले ली। तो वास्तव में वो प्रभावना का कारण बनता है या धन नहीं। इसलिए बहुत सारे ऐसे होकर संयमी होकर धन आदि का त्याग करते हैं। फिर तूने कहा कि नहीं पंडित भी आते हैं धनवान के पास, तो फिर कहा देखो, लोभी पंडित होगा और धनवान सेठ जो है वो अविवेकी होगा, तो ऐसा होगा। पर यदि सच्चा पंडित हो, यदि लोभी ना हो, तो धनवान की क्या बात करते हो, इंद्र भी आके उसकी सेवा करते हैं। और यहाँ भी आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ जो विद्वान हैं, ज्ञान अभ्यास है, शास्त्र अभ्यास है, उनके चक्कर लगाते हैं, उनके आगे पीछे रहते हैं। तो कहा बड़े बड़े महंत पुरुष भी उन विद्वानों के पंडितों के दास होते देखे जाते हैं। देखा है होगा हम सब ने भी। तो इस तरह से शास्त्र अभ्यास की महिमा करके कहा कि धन से सर्व कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा नहीं है। विषयादिक कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हों, विषय के कार्य सिद्ध होंगे, संसार के कार्य सिद्ध होंगे, उसमें मिल के आ जाएगा कि नरक आदि की प्राप्ति हो जाएगी। पर शास्त्र अभ्यास से तो ऐसे काम सिद्ध होते हैं जो आपको संसार से छुटाकर सुख की परंपरा दिलाने वाले हैं। इसलिए कहा कि सर्व विकल्प छोड़कर, धन आदि को छोड़कर शास्त्र अभ्यास करें। पहला बात, ये तो आइडियल मार्ग कहा ही। पर यदि आदर्श नहीं, इतना नहीं कर सकते हो, तो कहा कि इतना नहीं कर सकते तो संतोष पूर्वक धन पैदा करें और शास्त्राभ्यास में फिर भी लगे। ये दो मार्ग बताए हैं, जो हम कर सके वो करें, और शास्त्र अभ्यास दोनों में ही करने योग्य कहा है। इसलिए धन के पक्षपाती को समझाने का यहाँ पे प्रयास किया। समझ आया? जिनकी वीडियोस आप सबकी ऑफ है, आपको भी समझ आ रहा है? कोई प्रश्न इसमें? बहुत अच्छे तर्क, बहुत सुंदर तर्कों से ये बात यहाँ पर समाधान किया गया है। मतलब हमें ये बात ख्याल में ही नहीं आती है। हमें आज इस, मतलब आज के युग में, आज के इस लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप बताओ कौन सा ऐसा काम है जो पैसे से नहीं हो सकता। बहुत सारे काम हमें दिखते हैं। लौकिक कार्य की सिद्धि होती भी हो, पर यहाँ तो हम परलौकिक की बात कर रहे हैं। वह कार्य धन आदि के से होने होता नहीं है, भाग्य से होता है, जिसको पुण्य कहा जाता है। इसलिए धन के पक्षपाती को भी यहाँ पर शास्त्र अभ्यास के सन्मुख किया है। कोई प्रश्न इसमें? नहीं, तो धन से खाली ये भोग है, थोड़ा कुछ हो सकता है ये मिलेंगे, बट बाद में तो अनंत भोग। तो फिर ये जो भोग मिला है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिला है, बाकी पुण्य बिल्कुल, करने के लिए। अगर धन की भी बात करें तो इस भव संबंधी तो कुछ व्यवस्था बन पाएगी, वो भी कब बनेगी? यदि पुण्य हो। धन लेके घूमे रहेंगे, धन होगा तो भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत से ऐसे भी देखे गए ना, एग्जाम्पल मैंने दिया। बहुत पैसे थे, बहुत सब था, बहुत सब नौकर चाकर थे, व्यवस्थापक थे, बड़ी मतलब बिल्कुल मिलियनेयर बिलियनेयर ऐसे थे, और सब उस भाग्य के आगे क्या किसी की नहीं चली। दिखता है कि नहीं? ऐसा होने पर मतलब बहुत बड़े बड़े मंत्री हो, मतलब बिजनेसमैन हो, करोड़पति हो, पर धन तो बहुत है, पर उनका काम तो सिद्ध हुआ ही नहीं, फिर भी रह गए। फिर भी आयु के आगे, फिर भी सुख दुख के आगे किसी की नहीं चली, शरीर के आगे किसी की नहीं चली। तो धन से कौन सा काम सिद्ध होता है? कि होता है तो थोड़ा बहुत इस संबंधी, इस भव संबंधी होता है, पर नेक्स्ट भव में जाएगा क्या ये धन? आपका जितना बैंक बैलेंस है वो कितने भव में कंटिन्यू, मतलब फॉरवर्ड जाएगा आगे? ऐसे नहीं जाने वाले। फिर भी हमें उसी की चिंता है। मतलब ये कहा जाता है कि जो ये कमाई है, ये जो इस भव की कमाई है, वो इस भव में भी काम नहीं आती है।
और जो ये वास्तव में शास्त्र अभ्यास और धर्म साधन की कमाई है, ये भव भव तक साथ जाने वाली है और भवों का अभाव करने वाली है। अब हमें डिसीजन हमारा है, निर्णय हमें करना है, हमें कौन सी कमाई के पीछे भागना है। ये जो भाग दौड़ चल रही है, ये जो बिल्कुल रेस लगी है, या फिर ये जो हमारे अंतरंग में ये आकुलता व्याकुलता है, ये किस बात की है और इसको हमें कब रोकना है, कहाँ जाकर हम रुकने वाले हैं, ये हमें विचार करना है। समझ आ रही है बात? मुझे इसमें भी एक विचार आता है कि ये जो मनुष्य को मिला है, ये तो बहुत ही, बाकी संसार के आप ये देखोगे उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं है। बिल्कुल। और आप, ये तो ऐसा हो गया कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने एक लंबे टाइम के पीरियड को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, नरेश जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं बस सर ये जैसे हम ग्रस्त में है तो हमारे लिए भी लाइन आ गई कि हम जिस भूमिका में अभी है, अगर मौनी भूमिका है या हम नियम संयम में आगे बढ़ के पांचवें गुण स्थान तो ठीक है, शास्त्राभ्यास ऐसा सर्वथा न बने तो संतोष पूर्वक धन पैदा करने का साधन करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना, तो अपना उपयोग बढ़ाता बढ़ाते रहना चाहिए। मैं शास्त्राभ्यास में तत्व बिल्कुल। चिंतन में गृहस्थ, अगर यह गृहस्थ का है, गृहस्थ और मुनि की बात नहीं है। यदि आप पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते, यदि आप पूरी तरह से धन आदि के त्यागने के विकल्प को नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर ये कहा जा रहा है कि संतोष पूर्वक धन पैदा करके और शास्त्राभ्यास में रहो। करना तो यही काम है, दोनों को ही शास्त्राभ्यास ही का है। या तो धन बिना कमाए कर लो, या करना है तो धन कमाते हुए संतोष पूर्वक करे। ज्यादा मतलब आकुलता व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, भागदौड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। हम ये विचार करें हम किस कीमत पर धन कमा रहे हैं। क्या हम पूरे इस जीवन की कीमत पर धन कमाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आगे के अनंत भवों के, मतलब आगामी भवों के कीमत पर भी धन कमाने के लिए तैयार है? ये हमें निर्णय करना होगा कि हम उसके लिए क्या क्या त्याग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो धन के पक्षपाती को यहाँ तक समझाया है। अब इसके बाद अब यहाँ पर जो आने वाला है वो आएगा काम भोग आदि का पक्षपाती और अन्यमति। दो रह गए हैं, इनकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, पर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमारे पास पूरा दिसंबर भी है और नवंबर के भी हमारे पास सारे संडेज है। अगर एक आध फेस्टिवल की वजह से वीक हो, मतलब मिस होगा, तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लास में कवर अप कर लेंगे। तो आप इस इतने विषय को आज यहाँ तक 25 पेज नंबर तक जरूर पढ़िएगा। अगली कक्षा में हम इसको पूरा करके हम दूसरा सेक्शन जो है प्रश्नोत्तर वाला वो लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी क्लास मिस करने लायक नहीं है। इसलिए आप जिनसे संपर्क में हो आप उनको अवश्य प्रेरित करिए, प्रेरणा दीजिए। और नहीं तो रिकॉर्डिंग्स तो सब तक हम अवेलेबल करा ही रहे हैं, आप उन्हें जरूर सुनिए और इस विषय को समझिए। क्योंकि अब देखो, ये कहने को तो गुण स्थान का विषय, कोई ये सोचकर कक्षा में नहीं आ रहा होगा कि गुण स्थान पढ़ा रहे होंगे, पर हम उससे पहले या इससे इतना इम्पोर्टेंट ये जो लाइफ के लिए प्रैक्टिकल विषय पढ़ रहे हैं, ये हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए हमें बिल्कुल ये पढ़ना समझना चाहिए। और बाकी कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप अभी पूछ सकते हैं। अमन जी, सर इसमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में तीनों अध्याय लिखने हैं ना हमको, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में? हाँ, इसमें तीनों लिखना है। सर ये प्रश्न उत्तर फॉर्म में लिखे हैं तो हमको कैसे लिखना है? मैं एक बार आज ही कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में तीनों लिखने हैं या सिर्फ गुणस्थान वाला थर्ड वाला सेक्शन लिखना है। क्योंकि पहला आपने पीठी का बताया था, दूसरा प्रश्नोत्तर और फिर गुणस्थान का स्वरूप, हाँ, तो तो मैं उसको वही एक बार आपको आज कंफर्म करके बता देता हूँ। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी सर को? एक एक्स्ट्रा क्लास जैसे हमारी लास्ट वीक मिस हो गई थी, तो आज या कल में अगर आपके पास समय हो तो एक छोटी क्लास हाँ, कर सकते हैं, समय हो समय आपके तो पास? है, समय तो है, पर हमारे पास थोड़ा सा वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ना। तो मतलब जूम आईडी का भी, जैसे नहीं आज सर, वो है, वो अपने वॉलंटियर्स ने अरेंज कर दिए हैं। तो अच्छा, अगर आप, हाँ तो आप आपका समय मुझे बता दीजिए, मैं तो फिर कम्युनिकेट कर देता हूँ। आज आज हम शाम को क्लास रख सकते आज तो क्या मेरा तो बिजी है, बट हाँ अगर ग्रुप का अगर इंटरेस्ट है आज का तो शाम, हैं, आपकी क्योंकि शाम अवेलेबल है? हाँ तुम देख कल लो। सुबह का मतलब पाठशाला में जाना होता है मुझे, और अच्छा। कल शाम को फिर इनकी मतलब दूसरा
सेल्फ आरोग्यम का वो रहता है सेशन जो एक चलता है, अच्छा। तो फिर उसके लिए आज शाम को है अवेलेबल। अगर आईडी है हमारे पास तो हम कर हम्म, सकते हैं, बाकी मैं एक बार ग्रुप पे अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ। ठीक है सर। ओके, चलिए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में भी। और इतने विषय तक, पेज नंबर 25 तक आप सब पढ़ लीजिए, शेष हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।